हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं नवीन मुंजाल और मेरे साथ है दिशु कटारिया, जो कि एक बहुत ही मेहनती लड़की है। अभी कल इससे पहले वैसे हम एक जर्नल सेशन रखने वाले थे। लगा कि एक ऑफलाइन सेशन रखते हैं, उसमें बच्चों को बुलाते हैं और अपने सीनियर वाले बच्चों से उनसे उनका डिस्कशन और रूबरू कराते हैं उनसे। भाई उन लोगों ने कैसे करी थी, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों का जो ये टाइम पीरियड है उन लोगों ने भी झेला है, उन लोगों ने भी डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक की तैयारी करी है, उन लोगों के भी सेशन आए हैं, उन लोगों ने मतलब, और अभी वो कहाँ है क्या है। तो ऑब्वियसली आपने इससे पहले मेरे बड़े सेशन देखे हैं और मैं वहाँ पे ना एक ऑनेस्ट वर्ड यूज़ कर देता हूँ। वो इसलिए लिखता हूँ, एक तो यार आपको लग रहा होगा यार ये सर सरी है क्या, इतनी दाढ़ी, अरे मैंने कटवा ली भाई, क्या हो गया। हाँ, ठीक है, अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिशु ने अपना कीमती समय दिया। पहले तो दिशु थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। वो सुनना चाहेंगे ऑब्वियसली, मैं थंबनेल पे भी यहाँ पे लिख दूंगा कि एक माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी तो तुमने देखी है, श्रद्धा दीदी है ना, एक माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी तुम्हारे इधर भी दिख रही है जिसका नाम है दिशु कटारिया। ये भी मैं तो भगवान से, सच्चे पातशाह से ये हाथ जोड़ी गुजारिश रहेगी कि ये 2 महीने इंटर्नशिप में वहाँ पे ऐसा इतना अच्छा काम करके आए कि इसको कॉलेज आने से पहले पीपी ऑफर हो रहा हो कि भैया ये लो जी। सर आपकी ब्लेसिंग्स है। ये लो जी आपको आपका पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर, और लो मजे। और मेरे को पता नहीं अभी उनका क्या चल रहा है। हमारे टाइम में तो बेटे 50-60 लाख रुपए हुआ करता था, आपके टाइम में थोड़ा बढ़ गया होगा या इतना ही है। सर पीपीओ का तो अभी नंबर्स कोई रिवील करता नहीं है, जैसे सीनियर्स का भी लगा है ना पीपीओ, तो वो नंबर्स रिवील करते नहीं है फिलहाल। हाँ, नंबर नहीं रिवील तो करते, सही कह हाँ, रही है। नंबर रिवील तो नहीं करते। मैं फटाफट से 2 मिनट में इंट्रो खत्म करता हूँ। भैया मैंने बता दिया, दिशु इसने केआईटी से, शायद कंप्यूटर ब्रांच से आपने हाँ डिप्लोमा सर, किया था। कंप्यूटर साइंस है। बाकी ये खुद बताएगी। हमारे पास ये लेटल एंट्री के लिए जुड़ी थी। इसने अपनी, इसकी एक फ्रेंड थी जागृति, इसकी फ्रेंड थी नैन्सी। हाँ जी। नैन्सी, जागृति, ये तीनों धमाल इन्होंने अपना लगे रहना, पढ़ते रहना, और लास्ट में तीनों का रिजल्ट अच्छा आया था, नो डाउट। मतलब 19-20 का फर्क होगा कहीं ना कहीं, मेरे को एग्जैक्टली रैंक याद नहीं है, अपने आप ही बता देगी। लेकिन मेरे को लग रहा है इन दोनों ओके। में, तीनों में से शायद नैन्सी की टॉप 10 या टॉप 20 में रैंक सर थी, फिर 10 थी रैंक, 10 रैंक नैन्सी थी। की 10 थी, जागृति की 30 थी, मेरी 41 थी। हाँ, तो लगभग ये सारे टॉप 50 के अंडर थे भाई। और क्या हाँ चाहिए, जी है ना। सर। तो रैंक तो अभी ये बता रही है क्योंकि सबको सबकी रैंक याद रहती है। और रैंक की अच्छी हाँ बात यह है कि जागृति का एक रिज्यूमे आया था मेरे पास, उसने अपनी रैंक मेंशन कर रखी थी कि ऑल इंडिया अच्छा। रैंक ये, आपने भी मेंशन कर रखी है। नहीं सर, मैंने तो फिलहाल मेंशन ये नहीं की वैसे हुई। वो एक लड़के की रैंक थी, AIR 1 था वो, उसका नाम था केशव पाठक। तो अच्छा। उसने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रखा था कि मेरा AIR रैंक 1। अभी वो अमेरिका में है, वो जॉब अरे कर रहा वाह। है अमेरिका में। तो एक कुछ रह जाता है जो हमेशा हम कनेक्ट करते हैं। मैं वो अभी, सर मैं अपने केश पीयर्स का तो याद ही रह जाता है कि किसकी कितनी है, साथ में मेहनत की होती है सर, सबने एक साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, तो रैंक हाँ, ऐसे दिमाग में छप जाती है कि अच्छा यार इतनी थी यार, ठीक है। तुम्हारे टाइम में टॉप रैंक कौन आया सर होगा। 2 थी, हर्ष की थी। हर्ष उसको की थी। मीट मिला था, हाँ। हाँ, और उसके मतलब कौन से ईयर के थे आप, 2020 के थे, 19 के थे। नहीं सर, 21 के थे ना हम लोग 21 तो। के थे, अच्छा 21 की 21 थे के थे, हम। 21 हाँ के थे। जी सर। अभी आपको एक ही साल हुआ है, 2 साल हो गए, अभी आप थर्ड ईयर में। हाँ, थर्ड ईयर में सर, थर्ड ईयर अब बस चल रहा है, 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो ये हो जाएगा बस। बस 6 सेमेस्टर फिनिश होगा, उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है, उसके बाद सर आपकी। इंटर्नशिप के लिए तो अभी जाना है, क्योंकि सर हम लोगों के ना, उन्होंने जो इंटर्नशिप की डेट्स दी थी वो जून जुलाई दी थी, और सर आईपीयू तो जून जुलाई में एग्जाम्स लेता है, उसका हाँ, थोड़ा शेड्यूल लेट चल रहा है। तो हाँ, इसलिए सर अब हमें सेमेस्टर के बीच में जाना पड़ेगा, अप्रैल से। तो अप्रैल से जून तक की मेरी इंटर्नशिप होगी, 2 जून तक, जून शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, तो सर वहां से आके मैं फिर पेपर दे लूंगी 6 सेमेस्टर के। ओके। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पता होगा ऑब्वियसली, उनके लिए तो, हाँ उनके लिए हाँ खुद भी हाँ। प्राउड होगा कि भाई हमारे पर सर कॉलेज का फिर भी बच्चा। एनओसी नहीं दे रहे हैं वो लोग क्योंकि सेमेस्टर के बीच में जा रहे हैं ना, तो कहते हैं अगर इमरजेंसी होगी तो एनओसी देंगे, वरना तो अभी तो आप चला लो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम हाँ, यहाँ से कर देंगे ऑनलाइन। हाँ, ग्रेट। बहुत ओके। बढ़िया बात है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये जरूर मिला, कॉलेज वालों को भी लगता है कि हाँ बच्चा इस तरीके से एंगेज हो सकता है, और स्टूडेंट को भी लगता है कि ठीक है। और आप अभी वापस थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और हम्म। मैं चाह रहा हूँ मैं ना स्टार्ट करके ना, आप अपने आप से स्टार्ट करो एक बार कि भैया पहले 10th के बाद डिप्लोमा ही क्यों माइंड में आया, है ना। अगर हाँ डिप्लोमा कर लिया था तो कैसे पता लगा कि थ्रू लेटरल एंट्री बीटेक कर सकते हैं। फिर बीटेक
में जब एडमिशन लिया तो कैसे पता लगा भैया माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी श्रद्धा दीदी को तो नहीं देख लिया था, वही तो तुम्हारी रोल मॉडल नहीं है क्या? तो सर वो तो नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं एक्सप्लोर वगैरह तो इतना किया नहीं था उस टाइम नहीं, पे भी शुरू सर। से स्टार्ट करो। अब मैंने तो हाँ हाँ काफी बिल्कुल। 5-6 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, हाँ तो मैं चाह रहा हूँ आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो प्लीज। सर, जैसे 10th क्लियर कर ली थी तो इतना था कि करनी तो इंजीनियरिंग है, क्योंकि जैसे पापा बिजनेसमैन है तो वो ये कहते हैं कि बहुत फेडअप का काम होता है। सर आप भी इतना करते हैं, पहले कॉलेज अपना फिर यहाँ पे आते हैं, तो आपको पता है कितना मेहनत लगती है इस चीज में। मेहनत तो लगती पापा है। कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे मैं परेशानी करता हूँ, लाइक दिन में उठना, रात को पता नहीं, कोई टाइम ही नहीं है सर, आपका भी सर कोई टाइम नहीं है, कभी भी आपको काम में लग जाना होता है। बिल्कुल। तो वो वाली चीज देखते पापा ने कहा कि देख बेस्ट है कंप्यूटर साइंस कर ले, आज के टाइम पे आईटी इतना पीक पे पहुंच गई है, मतलब कि आईटी में अभी स्कोप बहुत सालों तक रहेगा। तू तुझे पीछे वो नहीं होना पड़ेगा, कहीं जॉब भी नहीं मिलती ना तो 2 साल मेहनत करके तो फिर मिल जाएगी, प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करके अपनी स्किल्स डेवलप करके। तो सर ये क्लियर हो गया था कि लेनी इंजीनियरिंग की है। ठीक। तो सर एग्जाम दिया पॉलिटेक्निक का, पता चला जैसे तैसे थोड़ी बहुत तैयारी वारी करी, क्योंकि सर सब कुछ वही आता है, इजी लेवल का होता है वो तो बहुत ज्यादा। जैसे एग्जाम दिया तो अब ये दिमाग में था कि प्राइवेट कॉलेज से तो नहीं करना है, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, लोग ये भी कहेंगे 11th 12th भी नहीं करी और करा तो प्राइवेट से करा, तो कोई फायदा नहीं है सर। तो एक ये था कि लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो सर एक डायरेक्शन थी, इफ गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है नंबर और सीएस ही मिलती है तो ले लेंगे, अदरवाइज 11th 12th करके भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। ये वाला ट्रैक था कि सर आप ये भी कह लो कि मेहनत से बचने के लिए ले लिया कि डिप्लोमा करेंगे सीधा वही पढ़ेंगे, फालतू का फिजिक्स मैं केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ना नहीं इसको ब्रेक पड़ेगा। लगाता हूँ। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो ये कह रही है एक जो ये कह रही है ये रियल बता रही है आपको। डिप्लोमा में बच्चे एडमिशन क्यों लेते हैं? क्योंकि रास्ता आसान है, आसान है, मंजिल बहुत वहीं तक आसान जाना है। जाना वही है, लेकिन थोड़ा रास्ता हडल्स सर जो आज मैं है। उन्हीं बच्चों के साथ बैठी हूँ जो मेरी क्लास में, जैसे 10th में थी मैं सर, तो वो 90% मार्क्स आए थे मेरे 10th में, ऑनेस्ट बताऊं तो 82% थे। मैथ साइंस में मेरे 90+ मार्क्स थे, पर मेरे को सोशल नहीं अच्छी लगती थी, तो मेरी सारी परसेंटेज गिर गई, 82 आ गई। तो यकीन तो किसी को नहीं हुआ कि भाई इतने अच्छे मैथ्स में परसेंटेज इतनी खराब हो गई। तो ना कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो अब इतनी परसेंटेज आने के बाद ये रहा ना कि मतलब 11th 12th में पहले स्कूल भी होता है कि सर देते नहीं है, वो साइंस नहीं देते, ड्रामा ये करते हैं। तो अब जहां मैं हूं ना सर, जैसे 3rd ईयर में हूँ, तो जो मेरे साथ के बच्चे हैं ये वही बच्चे हैं जो उस टाइम पे 10th में मेरे साथ थे। तो मैंने हाँ कहा पहुंची भी मैं भी वही हूँ, आप लोग भी वही पहुंचे हैं। हाँ। आपने जेई दे के करा है, मैंने लेटर एंट्री एग्जाम दे के करा है, सेम जगह बिल्कुल। बैठे हैं। क्या बात है तो इसलिए भाई, सर ये इसके लिए मतलब क्लैपिंग बनती है लड़की की। लड़की बॉन्ड है भाई, नो डाउट। ठीक है, ये सही बोल रही है। तो कई बार रास्ते थोड़े से अलग हो जाते हैं, लेकिन देखो वहां पे ही वापस वहीं पे दोबारा उन्हीं बिल्कुल दोस्तों सर। से मिलना हो गया। वो 90 वाले, 80 वाले, उसके बल्कि सर बावजूद। बच्चों ने ना एक और बताते हैं, आप बोलोगे थोड़ा फ्लेक्स वाली चीज आ गई, सर फ्लेक्स वगैरह नहीं है, बट एक चीज ये मैंने देखी कि सर उस टाइम पे ना जो मेरे साथ बैठ के 90% प्लस लाए थे 10th क्लास में, वो ना 1 साल का ड्रॉप लिया जेई में सर, क्योंकि बच्चे ले लेते हैं भाई, कई बार नहीं हो पाता, ऑब्वियसली। मोटिवेशन नहीं रहती। तो वो मेरे से 1 साल जूनियर है और वो मेरे साथ 10th कर है। तो सर उनको देख के लगता है कि जैसे पापा कहते थे नंबर लाओ, तो पेरेंट्स को होता है नंबर नहीं आ रहे तो है, नंबर नहीं आ रहे। तो पापा का भी होता था कि भाई नहीं पढ़ना है पढ़ना, मतलब मेरे पापा थोड़ा ये है कि नंबर लाओ, मुझे दिखना चाहिए तुम अच्छा कर रहे हो, सही करो। बात है। तो पेरेंट्स का अपना चलता है। तो अभी जैसे जब मैं कॉलेज गई तो मैंने एक लड़की से मिली, वो जूनियर है मेरी, तो मैंने उससे इंटरेक्ट किया, मेरे को याद आई तो मेरे साथ 10th में पढ़ी है, मतलब ट्यूशन में साथ में थे। तो घर आके पापा को पता है, पापा देखो मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, ये भी इसी कॉलेज में है, उसके 96% आए थे 10th में, मेरे तो 82 आए थे। तो सेम ब्रांच भी सीएस है, उसकी भी सीएस ब्रांच है, मतलब उसका तो अपग्रेड हुआ था, उसको तो ट्रिपल ही मिली थी। सर जेई में मिलती नहीं है रैंक, बहुत जैसे अगर आ गई तो सर सीएस नहीं मिल पाती। सीएस मुश्किल मिलती तो है। उसको अपडेट होके मतलब अपग्रेड हुआ, नेक्स्ट सेमेस्टर 2nd ईयर में अपग्रेड हो जाता है, हाँ तो हाँ। उसको सीएस मिल गई। तो अभी जूनियर है फिलहाल मेरी। तो मैंने कहा पापा देखो पहुंचना वही होता है, आप नंबर के पीछे मत भागा करो, आप बस ये रहा करो कि अपने अपने काम पे लगना है, नंबर कम भी आए तो इट्स ओके, करना मुझे मेहनत करके वहीं पहुंचना है, तो बस मैं वहां पहुंच के दिखाऊंगी आपको, क्या बात है। बाकी चीजें नहीं रखनी। तो वो बहुत बस सारे रहा बच्चे था। सुनेंगे आपको दिशु, नो डाउट। और आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर 10-15% नंबर कम भी आ गए तो कम अपने भी। आप को ऐसा मत सोचो। और पेरेंट्स के लिए भी बढ़िया मैसेज है, नो हाँ डाउट। पेरेंट्स यार, मतलब मैं जिस टीचिंग, ये जो प्रोफेशन है ना, इसमें मेरे को हर दिन नया नया सीखने को मिलता है। और यस वो सर। कोई और नहीं सिखा रहा होता, मेरे खुद के बच्चे सिखा रहे होते हैं। कोई क्रिटिसाइज करके सिखा रहा होता है, कोई अपनापन से सिखा रहा होता है, कोई बढ़िया बिल्कुल। बात बता के सिखा रहा होता है, कोई हाँ ये चीज़ ऐसे कर लो बढ़िया हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे कर लो बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात है, बच्चों से बहुत कुछ यस सीखने को सर। मिलता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 10th हाँ के सर बाद। फिर, हाँ हाँ सर फिर हमने सर डिप्लोमा मेरे को ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है पीतमपुरा में। और बिल्कुल। सर ठीक भी है, गर्ल्स का है, तो पापा भी एग्री हो गए कि चलो भाई अपना अब लगी रहेगी काम में। तो सर ले लिया, 3 साल का डिप्लोमा था। तो सर जैसे
सेकेंड ईयर में थे, लास्ट में थे, तो जैसे मेरी फ्रेंड जा गई थी, आपने बताया, तो उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जीसीसी है, मैं तो कोचिंग तो लूंगी लूंगी, मतलब ऐसे है कि हाँ भाई, एक रहता है कि यार आप कहीं कोचिंग ले लेते हो ना, तो आप उसमें भी लगे रहते हो, और बाकी अगर सर मैं जैसे कॉलेज के साथ कोचिंग नहीं लेती, तो मेरा रहता अब सेशन लगा, अब सेशन का पढ़ रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी कि मैं वो तैयारी भी कर रही थी, तो सेशन पढ़ लिया, अब सेशन क्या, तो कॉलेज वाले कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गए, ये चलता रहेगा सर, ये हाँ। पूरा चलता रहेगा। सर ये मेरे को पता था कि मैं वो बच्ची हूँ कि एक बार उसमें लग गई कॉलेज में, तो कॉलेज में ही रह जाना है। तो सर मेरे को बहुत सही लगा कि नहीं, मेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, मैं करूंगी। तो एक दो सीनियर से बात करी, आप कहाँ करते थे, ये वो, तो सारा एक्सप्लोर करके, तो जो मेरे को जागृति ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहीं कर लेते हैं, बेस्ट है। तो कर लिया, स्टार्ट कर दी। तो सर मेरे को एट देन, अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं, तो मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ कोचिंग ज्वाइन करने का, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को पता था मैं रैंक वैसे नहीं ला पाती, क्योंकि सर मेरा थोड़ा हो जाता है, आपने सर क्या करा, हमारा ऑनलाइन तो था ही, तो सर एक रहता है ना कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सब लोग सर एक बताते हैं डिप्लोमा में अगर जाते अगर मान लो कोविड नहीं होता तो भी तो आप ऑनलाइन ही रहते, या तब ऑफलाइन के बारे में सोच सकते थे? सर ऑफलाइन सोच लेते कि एटलीस्ट वीकेंड्स में, या फिर जो भी आप क्लास अब शेड्यूल करते वीकेंड हैं, ही है हमारा तो, हाँ हाँ। वीकेंड वाली है, तो सर ऑफलाइन तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सर ऑफलाइन में फायदा होता है कि भाई सामने टीचर देखते हैं ना, वो डांट फटकार सकता है अच्छे से कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, और वो डांट जरूरी है, अगर जब तक डांट नहीं पड़ती ना, एक अंदर से आता नहीं है कि यार, आपसे भी कई बार होता है ना कि कम नंबर आया या फिर कुछ हो, तो आप लोग बोलते थे कि भाई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो एक होता है कि नहीं नहीं अब करना है, अब करना है। अगर टीचर करता रहेगा कम नंबर आए कोई बात नहीं, तुम तो वो नहीं होती, मोटिवेशन नहीं आती जब तक वो एक फटकार नहीं पड़ती ना पीछे से, सही करना बात, है तुम्हें, तुम नहीं कर रहे हो अच्छा, तो वो सही बात। जरूरी है। तो ऑफलाइन होता तो बहुत अच्छा, भी तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया, ऑफलाइन हो गया, वीकेंड में आओ अपना ऑफलाइन करते रहो बिल्कुल पूरा बिल्कुल। हफ्ता और जाके। ऑफलाइन परमात्मा की दया से हमने 3 बैच बनाए। जिस दिन जैसे जैसे जब जब बैच अनाउंस करा, तो 2-2 3-3 दिन के अंदर वो बैच लगभग फुल हो गए थे। तीसरे मतलब हाँ हम अब अभी मिड ऑफ फरवरी से ही बच्चों को कह रहे हैं कि हमारे पास ऑफलाइन बैच तो नहीं है यार, तुम्हें अगर एंगेज होना है तो ऑनलाइन में हो जाओ, या तो हमें संभालना नहीं आता ढंग से कि हाँ भाई बच्चे आ रहे हैं तो वो आ जाओ ऐसे, है ना। 3 ही बैच है ऑफलाइन, उसके बाद हम खुद ही कहने लगे थे ऑनलाइन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया बात है। हाँ फिर जी। उसके बाद हाँ। आपने डिप्लोमा के साथ साथ अब बीच में यहाँ पे क्या है, बच्चे कह हम्म। रहे हैं कि हमारे सेशन आ गए तो ब्रेक आ गया, हम्म। हमारे मिड सेम आ गए तो ब्रेक आ गया, तो तुम लोग कैसे मैनेज करते थे? उस थोड़ी सी तैयारी के शैल में भी जाओ। जैसे मैं एक बार हर्ष से भी बात कर रहा था, तो हर्ष ने बताया कि ऐसे 4 बंदों का ग्रुप बन गया था, हम ऐसे हम्म। पढ़ते थे, और वो भी एक टाइम था हम गूगल मीट कर लिया करते थे बिल्कुल सर, बीच क्योंकि में, ऐसा ऑफलाइन नहीं? तो थे नहीं, तो ऑनलाइन कर लिया था हम लोगों ने हाँ सारा हाँ हाँ। चीज। तुम लोग सर ये होता है कि साथ में से पढ़ रहे होते हैं दोस्त वगैरह से, मैं मतलब हूँ बीच बीच मेरे। में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें हाँ भी कभी लग रहा होगा तैयारी। ना कि यार अगर महाराजा अग्रसेन नहीं मिला या सूरजमल नहीं मिला तो क्या होगा, यार रैंक अच्छी नहीं आई तो क्या सर होगा, आता था, मैं कोई आपको बताती हूँ। हाँ, सर उसको इतनी कैसे, हाँ। डिमोटिवेशन थी, इतनी डिमोटिवेशन हो जाती थी मेरे को, सर मेरे को तो ना इसलिए होती थी, मैं वही बताना चाह रही थी कि डिप्लोमा जिन्होंने करा वो रिलेट करेंगे सर, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या फिर कोई भी पहला क्वेश्चन पूछेगा तुमने डिप्लोमा क्यों करा, तुमने 11th 12th क्यों नहीं करी। अभी तक ये झेलना पड़ता है, कोई भी जान लेता है ना कि डिप्लोमा करा, तुमने डिप्लोमा क्यों करा, तो ये क्वेश्चन का बहुत करना पड़ता है। और हाँ दोस्त तो ऐसे मजाक उड़ाते थे, 10वीं पास, मतलब सर इतना बोलते थे हाँ, ये मतलब डिप्लोमा की डिप्लोमा उनको। बाहर पब्लिक में ना एक गाली हाँ की तरह हो गया है सिर्फ हाँ हाँ डिप्लोमा। हाँ। लेकिन पहले बहुत आप था उनमें सर। से एक हो, या आपके सीनियर जो यहाँ पर आए हैं वो उनमें से एक हैं जो चेंज कर रहे हैं कि नहीं भाई, अगर कर वो सकते 96 हैं। वाला बच्चा उस कॉलेज में है तो हम भी उस कॉलेज में हैं। अब बिल्कुल वो सर। दोनों सेम कॉलेज में होने के बावजूद मैं अपने पूरे कॉलेज में 3-4 चुनिंदा, मतलब कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप के लिए। मात्र आपके पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास में सर जिनका अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट? सीएससी 1 की बात करूँ सर, वैसे सीएससी 1 2 3 है, फिर एक इवनिंग होती है, ऐसे 4 ओके, सीएससी चार के चार बैचेस है। सेक्शन है। मेरे सेक्शन में 69 बच्चे हैं। 69 स्टूडेंट हाँ है। जी। और CSE 2 में भी 67 68, 3 में भी इतने ही होंगे, 67 सर इतने ही है सब में, ऑलमोस्ट हाँ 65 मान लो आप, अगर एवरेज लेके चलो तो। हाँ। तो चारों में इतने इतने बच्चे होंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं सिर्फ सीएससी की बताऊं, तो मेरी क्लास से मैं हूँ, CSE 2 से 2 लड़कियां हैं, और CSE 3 से एक लड़का है, बाकी ईसी से है। तो बस इतने ही है सर ओवरऑल तो मतलब कॉलेज में। आप ये कह रहे हो कि पूरी दिल्ली से लगभग 4 बच्चे हैं? नहीं नहीं सर, सिर्फ मेरे महाराजा सूरजमल से महाराजा सूरजमल से सिर्फ 4 स्टूडेंट है? 5, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की है सर। एक इलेक्ट्रॉनिक से 5 स्टूडेंट है पूरे। भाई साहब सुन लो, करीबन 500 बच्चों में से 5 बच्चे हैं। मैं 500 कम ही कह रहा हूँ, हो सकता है 600 या 700 ऐसे। डीटीयू में भी अगर हम काउंट करेंगे हाँ ऐसे, तो अब ना ऐसा नहीं कह सकते कि ये 12th से
बच्चा डिग्री करने आया है और ये डिप्लोमा से डिग्री करने आया है, सर ऐसा नहीं नहीं कह फर्क सकते, पड़ता, नहीं है फर्क ना। पड़ता। आप टारगेट क्लियर है तो वही चीज। सर मैं वही बताती हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि 11th 10th पास करी, तो सर एक दिमाग में आ गया था अब ना बीटेक करके दिखानी है। मतलब डिमोटिवेशन इसलिए होती थी, अगर बीटेक में एडमिशन नहीं हुआ तो सब तो ये बोलते रहेंगे देखो हमने कहा था ना 11th 12th कर लेते तो हो जाता एडमिशन। वो लोग अपना बताएंगे, क्या पता तब भी नहीं होता, तुम्हें क्या पता भाई, बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है। तो वही आता रहा कि नहीं 10th कर ली, बस 10th तुमने करी है, तुमने आगे नहीं करी। तो अब सर ये था कि अब बीटेक तो करनी करनी है। तो सर जैसे मेरे को डीमोटिवेशन वगैरह जो भी हुई, तो मैंने क्या करा सर, थापड़ वगैरह भी मैंने अपना एनरोल कर लिया था। तो कि मैंने वहां पे भी एज एज ए बैकअप। बैकअप लिया था सर, क्योंकि टारगेट तो भाई दिल्ली। बता रही है कि डिमोटिवेशन कैसे दूर भागता है। बहुत सर हो गया, मतलब ऐसा होता था कि अगर नहीं हुआ तो पूरा साल खराब हो जाएगा, ये वाला साल खराब करना नहीं है। तो राइट। पापा को पता चला, मेरे को तो पता भी नहीं था थापड़ के बारे में, पापा को पता चला। तो पापा ने कहा नहीं भर दे, तू भर दे, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे को प्राइवेट करवाऊँ कि कैसे करवाऊँ, तू भर दे। क्योंकि सर वो पेरेंट्स को पता है ना कि बच्चा इस टाइम पे घबराया हुआ है, वो कुछ ना राइट। कुछ तो करना चाहेगा। तो थापड़ में मेरा हो गया एडमिशन, मेरी थोड़ी वहाँ की क्लासेस भी शुरू हो गई थी ऑनलाइन। तो एक आगे कि चलो बीटेक तो अब करनी है, अब अपना बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं। फिर सर स्टार्ट किया तो आईपी वगैरह का दिया। अब सर एक पापा ने बोल दिया कि तूने यूपी लीट क्यों नहीं भरा। मेरे साथ ही प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे, मैंने शेयर नहीं करी किसी से, बट सर मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी। पापा ने ना ऐसे ही बोल दिया कि जब एसपीटीयू आया था तो यूपी लीट क्यों नहीं भरा। मैंने कहा पापा जनरल कैटेगरी है, बहुत मुश्किल है, मतलब टॉप रैंक ला ला के कहीं जाके कुछ हो पाएगा। तो मैंने कहा कि विजन क्लियर रखना है, आईपीयू करते हैं, एक तरफ मेहनत करते हैं। पापा कहते भर दे, भरने में कुछ नहीं जा रहा। सर एक महीना पहले तो पापा ने भरवाया कि अब भर दे। अब उसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक्स, आईपीलीट में आती है बिल्कुल अलग चीजें, दोनों अलग, कोई बिल्कुल। कंपैरिजन है ही नहीं दोनों चीजों का। मैं तैयारी क्या कर रही हूँ, पापा ने कहा नहीं कर तू। अब उनका तो होता है नहीं नहीं तू कैसे नहीं कर सकती, उनका तो होता है कि ये बच्चा कर सकता है तो ये कैसे नहीं कर सकती ना, सबकी अपनी सही होती है, पर बात है। नहीं, सही पेरेंट्स बात। का होता है नहीं नहीं हमारा बच्चा भी कर सकता है हर चीज। उन्होंने एक महीना 1.5 महीना पहले यूपी लीड के लिए बोल दिया, तो मेरा सारा ध्यान उधर हो गया, मैं यूपी लीड का करने लगी। आईपीयू का जितना था उन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट सा कर दिया, तो मैं वो भी कर रही हूँ। तो मतलब ये बहुत बड़ा हर्डल था मेरे लिए, कि जो मेरे को लगता है ना, मैं शायद ना मैं भी टॉप 10 में आ सकती थी, जो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ, जितना मैं आपको अपनी कैपेसिटी पता थी, जितना मैं ग्रैब करके कर लूंगी चीजों को, वो मेरा एक बिल्कुल। महीने जो भी हुआ मैंने। अच्छा, और सर मुझे ये एग्जाम, वाली शायद नहीं पता हाँ कि हाँ ये ऐसा नहीं कुछ पता, हाँ जी बीच में सर, आया होगा आपका ड्यूरेशन में। यस हाँ सर। ठीक है, बढ़िया बात है। तो उसके बाद सर मेरे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुई कि वहाँ का थोड़ा पढ़ाई, क्योंकि आईपीडीड की तो ऑलमोस्ट सर आपने तैयारी तो 1-2 महीने पहले ही करवा दी थी, अब तो आप प्रैक्टिस करते रहो, काफी टाइम पहले हो ऐसे जाती ही थी, अभी है। प्रैक्टिस ही करते रहो। अभी ये वीडियो जो जाएगी वो यही है कि इन लोगों का लगभग सिलेबस फिनिश है। हो चुका होगा रिवीजन हाँ। वाला चल रहा है, डाउट सेशन चल रहे हैं, वो सब चीजें चल रही है, पर मैं नहीं चाह रहा कि ये छोड़ें। तो नहीं नहीं इनको नहीं छोड़ना जरूर नहीं। ये वाली बात सर ये बताना कि वाली तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ। तभी सर यूपी लीड की बताइए कि जो मैंने फेस करा कि मेरी रैंक में इतना सा फर्क क्यों आ गया एकदम से, कि सर मेरे को लगता था मैं टॉप 20 तक तो मैं आ सकती, तो मेरे को क्यों मेरी 40 बनाई। वो रीजन यही था कि प्रैक्टिस, ये था कि सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस भी चली रही है, तो एक काम करते थोड़ा इसको ब्रेक देके, अगर पापा कह ही रहे तो उनके बोलने से कर लेते हैं। तो हाँ। कर लिया, तो सर उसमें सारे सब्जेक्ट नए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ये सब करने लग गई। तो वो करते करते थोड़ा प्रैक्टिस कम हो गई, यही रीजन था कि वहां का थोड़ा हो गया। अब पेपर कैसे पड़ा था, एक हफ्ते पहले यूपी लीड, एक हफ्ते बाद आईपी लीड। एक हफ्ते पहले मतलब आईपी लीड के एक हफ्ते पहले तक मैं यूपी लीड का तैयारी करके गई हूँ, पेपर दे के आई हूँ। फिर एक हफ्ता मिला सिर्फ प्रैक्टिस का, उसमें जितना करा जो पहले से था सारा रिकॉल करा। आपके जो टेस्ट होते थे, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने बस टेस्ट पढ़े, लास्ट के जो 4-5 दिन बचे थे मैंने सारे टेस्ट करे, वो इनफ थे कि भाई मेरे को एकदम से रिकॉल कर सारी चीजें। तो उतना करके 41 तक तो पहुंच गई कि चलो इतना मैंने कर लिया। क्या बट बात ये है। मिस्टेक होती है कि प्रैक्टिस अगर छोड़ दी ना, मतलब ये बहुत तो फिर भी ऑनेस्ट यार रिव्यू है। 4000 बच्चों में या 5000 बच्चों में 41 रैंक लाना भी अच्छी बात है, नो डाउट। सर वो और वो इसीलिए भी कि इसने। आपने इतने टेस्ट लिए हैं ना, इतने टेस्ट लिए कि वो ना ऐसे ना, एक होता था ये क्वेश्चन आया, अरे ये तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा, इतनी बार सर ने टेस्ट ले लिया कि ये मैं सीधा मार्क कर सकती हूँ क्वेश्चन। सही तो बात है। ऐसा आपने करवा दिया था कि क्वेश्चन उंगली वहां पे जाके भी ना, मैं बताती सर पेपर देने बैठे, पेपर आया क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सर ने टेस्ट में दिया हुआ है, वो तो मार्क कर दो। मतलब काफी बार हुआ कि ऐसे सीधा क्वेश्चन मार्क किया, बाकी एक ना रहता है कि भाई गलत ना कर दें गलती से, तो बच्चे थोड़ा ना कर लेते हैं सॉल्व वगैरह। बाकी आधी चीजें तो होती है कि यार हम टेस्ट दे के आए हैं, ये तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कर दो कॉन्फिडेंस आता है, सीधा, नो कॉन्फिडेंस डाउट। आता है बहुत अच्छा। तो सर प्रैक्टिस तो सर तो मैं यही आप ये बोलूंगी कि कहना चाह रहे हो अपने जूनियर्स को, भाई टेस्ट तो बिल्कुल गलती से स्किप मत बिल्कुल करना। नहीं 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 अभी टेस्ट स्किप सीरीज नहीं इनकी करना। 5 अप्रैल से आने वाली है, तो वो तो हाँ गलती से स्किप मत करना। नहीं वो अदरवाइज तो बहुत सारे बिल्कुल। टेस्ट हो चुके हैं पीछे सर मैं ये भी करीबन। बताती हूँ, बच्चे सोचेंगे कि जैसे आज कोई टेस्ट आपने फिजिक्स का लेना है सपोज, तो बच्चे सोचेंगे प्रैक्टिस प्रिपरेशन नहीं है यार, ये वाला स्किप कर देते हैं, ऐसा सोचेंगे जरूर। कि सर हमारे भी आता था कि प्रैक्टिस मतलब प्रिपेयर नहीं करा, सर डांटेंगे भी कि यार हाँ तुमने मुझे इतना पता कम है। स्कोर किया, वो एक अंदर से घबराहट होती थी।
पर सर एक तो लगता था कि यार दे दिया, और सर मैं बताती हूँ देने के बाद क्या फील होता था, जब दे दिया ना, पता है इतने कम नंबर अगर आ गए, उसके बाद ना फील होता था यार नहीं इसको ना एक बार देख लेती हूँ कि अगले टेस्ट में सर पक्का ऐसे ही कुछ देंगे। तो वो देख लिया, इस वजह से मेरा क्या हुआ सर, जो प्रैक्टिस नहीं थी ना वो मेरी टेस्ट की वजह से और अच्छी हो गई। तो हाँ सर इसलिए हम अगर लगेगा ना कि किसी को लग भी रहा है कि यार नहीं यार प्रिपरेशन नहीं है मत दो टेस्ट, नहीं नहीं तब तो तुम जरूर दो, अगर प्रिपरेशन नहीं है तब तुम जरूर दो उसको, ताकि तुम्हें और मतलब जो तुम 4 दिन में प्रिपरेशन करके टेस्ट दोगे ना, तुम वो एक टेस्ट के बाद 2 दिन में कर लोगे, 2 दिन क्या भी क्या बात, तुम उस टेस्ट में ही कर लोगे चीजें। तो वो जरूरी है टेस्ट देना। बहुत बाकी बढ़िया। सर मेन ये था हमारा कि सिलेबस चल रहा है तो बच्चे सोचते हैं कि अगर प्रैक्टिस की बात हो रही है तो एक काम करते हैं, पढ़ते कम है प्रैक्टिस ही करने लग जाते हैं, क्वेश्चन ही लगा लेते हैं, बहुत दिमाग में भी आता है कि यार स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क के चक्कर में बच्चे सोचते हैं। ऐसा नहीं है, स्मार्ट वर्क के चक्कर में वो तुम्हें ये होता है कि तुम ना बहुत सारे कंसेप्ट जो कहीं से भी आ सकते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो जहां तक मैंने जीसीसी में ही पढ़ा है सर पूरे टाइम, मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने यहीं पे जितना सर ने पढ़ाया, मतलब टीचर्स जो थे हमारे काफी अच्छे थे। मतलब ये जो आप यही है, एक ये है कि बच्चों को कुछ ना एक किताब यहाँ से दिख गई या कुछ हाँ यहाँ से दिख वो गया, यहाँ से तो दिख गया। मैंने वो बिल्कुल नहीं किया, ऑनेस्टली बताऊं मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने एक बुक एक्स्ट्रा नहीं ली। जो सर आपकी बुक थी उसमें क्वेश्चन इनफ थे, थ्योरी तो हमारे टीचर जो कराते थे वही हम नोट करते थे, वही हमारे नोट्स बन जाते थे, उन्हीं में हमने लास्ट जैसे कल टेस्ट है वही अगर नोट्स पढ़ लिए ना मैंने तो मैं अच्छे से टेस्ट दे पाऊंगी। कुछ जरूरत नहीं है नेट पे तुम ढूंढ के नया ढूंढो अपने वो लिए, ये होता टेस्ट है ना में जो कि डाउट बनते थे वो टीचर्स वो हेल्प कर टीचर से, देते थे, हाँ आपस हाँ में भी बिल्कुल। आप कर लेते थे। सर ये होता था कि जैसे मेरे किसी दोस्त के अच्छे नंबर आ गए इसमें मेरे नहीं आए, तो पहले तो मैं उससे पूछ लूंगी कि भाई भेज के कि ये वाला क्वेश्चन बता दे, उसने कर लिया, वो सब उसका भी सही नहीं हुआ, दूसरे दोस्त से 4-5 दोस्त से तो आपस में कर लिया, हमारा नहीं हुआ। तो सर हमारा तो ऐसे था कि रीजनिंग तक है ना, हमने रीजनिंग तक सर से डाउट पूछे, गोपाल सर को मैसेज किया है सर गोपाल ये सर अभी बताओ। यहीं खड़े थे, अभी एक सेकंड पहले मैं उन्हें बुलाने वाला था कि एक बार आओ मिलो, अभी तो जस्ट बहुत निकले हैं यहाँ से, उनकी 11 बजे क्लास फिनिश हुई है, अच्छा वो अच्छा। निकले, उनका एग्जाम था। सर से बहुत डाउट पूछे, रीजनिंग के ही पूछे, और सर तो ना ऐसे पूरा लिख के भेजते थे, हाँ बच पहले इसमें, क्योंकि रीजनिंग क्या होता था समझाना बड़ा मुश्किल होता है व्हाट्सएप पे ना, सर ने तो हमें समझाया व्हाट्सएप पे, हमने वो भी समझा, ऑनलाइन थे हम लोग कैसे कर पाते, तो पूरा लिखा है कि इसमें ऐसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया तो इसकी ये फैमिली ये वो, तो अच्छे से समझा है, तो डाउट पूछे हैं बहुत, मतलब टीचर्स से डाउट पूछते हुए कोई हमें डर वर नहीं लगा। तो बिल्कुल बहुत मजा आया कि मतलब डाउट क्लियर हो जाए ना तो थोड़ा मोटिवेशन रहती है, करते रहो, डाउट रह जाते हैं तो काफी चीजें रुक जाती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। डरते हैं टीचर से पूछते हुए, तो नहीं डरना नहीं चाहिए, पूछ लो, टीचर तुम्हें ना अभी मिल रहे हैं, अब देखो हम लोग हैं, हम कौन सा टीचर से रोज मिल पा रहे हैं, डांट सही भी बात देंगे है, तो क्या हो गया, हमारा ही एक अच्छा भला हमारा हुआ उस टाइम पे, तो बस सही ये है बात, कि कर लो। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं इसकी एक एक बात से 100% सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं आपस में तो इसलिए नहीं, इसको बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे हमारे जीसीसी के अंदर, जो करीबन 400-500 बच्चे, चाहे वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हैं, चाहे ऑनलाइन बैच से रिलेटेड हैं, पोस्टल कोचिंग से रिलेटेड हैं, या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो ये नहीं आ पाई, मैंने तो इसे ऑफलाइन ही बुलाया था, मैंने कहा कि आओ और बच्चों से भी मिलना हो जाएगा, सामने सामने बातचीत हो जाएगी, तो हाँ वो जी नहीं हो सर। पाया, लेकिन ठीक है। इससे जुड़ रहे हैं, इसे देखेंगे, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि अगर ये कुछ जेन्युइनली बता रही है तो उसको थोड़ा सा सुनो और समझो। ये तो होगी आपकी तैयारी से बीटेक की जर्नी। अब बीटेक के, जब आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में सेकेंड जाते ईयर हैं में। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसको कैसे पता था कि हाँ भाई मैं इंटर्नशिप के लिए, इसके साथ के बच्चे अब इंटर्नशिप के लिए इधर उधर सीवी दे रहे हैं अभी, या बातचीत कर रहे हैं आपस में सीनियर से, या किसी कंपनी में कुछ हो, तो इसने ये वाली जर्नी जो 1.5-1 साल में और करी है, उसको भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल सर। आप गए थर्ड सेमेस्टर से तो क्या था, हाँ आपको क्या, सर एक तो, ये रियलिटी है जो आपके सीनियर बताते थे कि सर लेटरल एंट्री वालों को तो कुछ समझते ही नहीं, वो हाँ 12th हाँ वालों सर का अपना ग्रुप रियलिटी, होता है। मैं तो बताती सर मेरा एक बहुत फनी चीज तो है एक मतलब थर्ड सेमेस्टर का डे 1 से थोड़ा सा बताओ आप। हाँ सर मैं बताती हूँ, मेरे को तो मेरी क्लासमेट ने एक बोला कि तुझे पता है सीनियर बोलते हैं कि लेटरल एंट्री वालों से दूर रहो, मतलब ये उसने मेरे को, मैं ऑनेस्ट चीज बता रही हूँ, उसने मेरे को ये लाइन बोली, मैंने उसको घूर के बोला भाई मैं भी तो लेटरल एंट्री से ही हूँ, कहता हाँ यार पर तुम लोग तो ठीक हो, तुम इंटरेक्ट कर रही हो, सर मेरा ये, मैं ऐसी बच्ची हूँ कि मैं पूरी क्लास से इंटरेक्ट कर लेती हूँ, बोले ठीक है मैं क्लास में आई तो ये नहीं कि मैं अलग अलग रहूंगी, ठीक है तुम मेरे को जानो, तो मैं तो सर नेटवर्क बनाने तो चाहिए अपने बिल्कुल क्लास में। बिल्कुल, ये बात मैं पिछले 5-6 साल से कह रहा हूँ कि ठीक है यार, उनका 1 साल से दोस्ती, एक ग्रुप बन गया, पहले किसी से के ही लड़कों होता का है। आपस में बन गया, हाँ लड़कियों का आपस में बन गया, बिल्कुल। या लड़कों और लड़कियों का ग्रुप बन गया, आप एकदम से बीच में जा रहे हो, मतलब आप डे 1 से नहीं रहे ना, आप 1 साल बाद जा रहे हो, उनके बाद 1 साल में उनका एक बॉन्ड बन चुका है, आप तब जा रहे हो, तब दो चीजें हैं जो आपको उनके अंदर लेके जाती हैं, एक आपकी नॉलेज, दूसरा आप कितना एक्टिवली
सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे बातचीत हैं। कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हाँ जी आपको भी ज्ञान है, वो लोग आपसे भी पूछेंगे। जब उन्हें लगेगा ना कि आपके पास भी क्षमता है कुछ बताने की, कुछ करने अपने की, आप मिलते हैं सर, हाँ, अपने आप तो आपस में अपने आप वो आके। पीछे दौड़ते हैं। मैं जानता हूँ 12th वालों का, उनका, क्योंकि मैं खुद भी 12th से हूँ। हम लोग लेटर हम्म, एंट्री वालों में तब जाते थे जब हमें लगता था यार ये प्रोजेक्ट तो हमसे नहीं होगा, या नहीं। ये चीज़, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो हाँ कंप्यूटर में भी अगर तुम्हारा जो भी रहता होगा टेक्निकल, मतलब जो कोडिंग रह गया या हाँ जैसा भी, तो वो अपने आप ही उस चीज़ के लिए सर, जाते वैसे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि लेकिन अगर हम ये एक सोचे कि लड़की हमें है, इसका एक अलग केस है। लड़की के लिए एक अलग स्पेशल केस होता है। लड़कियों के लिए क्या होता है, कोई चक्कर नहीं होता उनके लिए। फिल्टर सर लड़कों के ये लिए तो ज्यादा सही बड़ा कह रहे फिल्टर है। लेटर हो। एंट्री के लड़कों के लिए ज्यादा बड़ा फिल्टर है। तो वो आप फिल्टर तोड़ते हो अपने ज्ञान से। ज्ञान से। जितने में मैं बच्चों को जानता हूँ, जैसे वरुण था, कार्तिक था, उन्होंने पूरी आईपी यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में थे वो, लेकिन पूरी आईपी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। बस भाई। पूरी आईपी यूनिवर्सिटी में टॉप किया उन्होंने। तब अपने आप ही, हाँ भी कार्तिक भाई ये कैसे आता है, हाँ तू सर। कहाँ से प्रिपेयर सर करता है, मैं अपने आपको आप ही पीछे बताती हूँ सर, दौड़ते हैं। इंटर्नशिप का जैसे लगी ना, तो अब सर मैंने कहीं डाला नहीं अपना, तो बच्चों को अपने आप ही पता लगता गया, बाकी किसी का है तो मेरे से पूछे तेरा है। सर इतने हाव भाव चेंज हो गए ना बच्चों के, मतलब ऐसे मिलने का तरीका चेंज हो गया, बात करने का तरीका चेंज हो गया। हर मैं ना सर, अब ये हो रहा था कि मैं डाउट पूछी तो ये बोलते तेरे को क्या जरूरत है डाउट पूछने की। मैंने कहा यार मैं भी तो मेरे को भी पढ़नी है, डिग्री चाहिए मुझे भी डाउट है तो बताओ। नहीं नहीं तेरा तो सेट है, तुझे क्या जरूरत है करने की। तो ताने भी पड़ रहे हैं और थोड़ा सा टेंशन अपने आप मिल रही है कि ठीक है मेहनत करो, जब तुम ग्रैब कर लोगे ना अच्छी चीज को, सब अपने आप आएंगे। वो कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, हाँ, फिल के पीछे भागो, बिल्कुल सक्सेस के सही पीछे बात। भागोगे। ये हमें लगता है ये बातें कही हुई हैं, लेकिन ये सच है। हाँ तो ये मैं सच ये है जरूर चाहता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में आप गए, चलो हाँ आपसे तो मिलना हो सर गया। मैं हाँ तो सर गए तो सर ये होता है कि वो ऐसा हम सोच के रहते हैं कि नहीं 12th वाले वो बात नहीं करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी बच्चे ही है, हमारे एज के ही हैं। तुम करके देखो वो कर लेंगे। तुम ट्राई करो, तुम अपना जो तुम्हें डिप्लोमा में पढ़ी है, जैसे सर ओएस होता है, नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डीएस, ये सब ना हम एक बार करके आ चुके थे। अच्छा पूरा नहीं करके आते, हमें एक आइडिया लग के आता है कि मैं थोड़ा थोड़ा डिप्लोमा में पढ़ा है। तो उनको बोल दो कि यार हमने ये पढ़ा हुआ है, देख मैं तेरे को बताता हूँ, शुरू यहाँ से करी सब्जेक्ट की, बाकी तो मेरे को भी नया ही है। बीटेक में बहुत ज्यादा होता है, एक सब्जेक्ट जो हम डिप्लोमा में पूरे सेमेस्टर पढ़ के आते हैं, यहाँ पे एक चैप्टर में खत्म करके नई चीजें आ जाती है। तो ये होता है। ठीक है तुम थोड़ा बताओ कि हम करके आए, तो मतलब तुम कुछ भी बात शुरू करो, तुम अपना बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, वो सब वो कर लेते हैं तुम्हें। ये नहीं कि तुम खुद ही पहले तो खुद ही सोच लो कि नहीं वो बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे ही भी नहीं। तो सर एक हाँ, आ जाता है, एक बॉर्डर लाइन बन जाती है। बहुत बच्चे हैं एलई के जो नहीं करते बात, तो रेगुलर वाले मतलब हमने भी थर्ड देखा सेमेस्टर है। में कई बच्चों के होता है ना, डे 1 में माइंड में होता है कि भाई माइंड में मेरे से सब कॉलेज का कुछ जो, माइंड का खेल है। हाँ, मेरे कॉलेज का जो मैक्सिमम पैकेज है वो मैंने उठाना है। ये हम्म। आपके माइंड में था या ऐसा कुछ नहीं था? नहीं सर ये तो रखना पड़ेगा सर, ये नहीं रखेंगे तो कुछ क्या क्या कर पाएंगे सर, अचीव नहीं कर पाएंगे ना कुछ। तो ये तो अच्छा। सब बच्चों पर। हाँ सर एक ही होता है कि जैसे हम डिप्लोमा से आए होते हैं ना, तो हमें एक तो ये होता है यार पता नहीं कर पाएंगे, पहला क्वेश्चन यही आता है यार पता नहीं कर पाएंगे। वो तो 12th वाले बच्चे हैं, तो सर ये ना या तो पता नहीं दिमाग में घुस जाता है, या फिर कोई ये सुन सुन के आ जाता है कि वो 12th वाले बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छा कर जाएंगे, एक रह जाता है। तो बस वो रखते हुए ना अब सब माइंड, वही बोला सर माइंड का खेल है, जितना दिमाग में जो घुसाओगे ना सर वो ही बनता चला जाएगा। तो मैंने यही देखा है कि मैंने जो जो सोचा ना वैसे ही रहा। मैं तो सर जाते ही ना इवेंट वगैरह होते हैं कॉलेज में, तो उन सब में पार्ट लिया, वॉलंटियर करा। तो मेरे तो सर पहले ही मतलब बहुत आपने ज्यादा। जो टेक्निकल सोसाइटी होंगी आपके कॉलेज हाँ की, या हाँ कल्चरल हाँ वो सोसाइटी, सब तो में उसके अंदर आप एज ए मेंबर, एज ए मेंबर वॉलंटियर वर्क करने ज्वाइन लग गए किया। थे। हाँ सर क्योंकि मेरे को पता था इंटरेक्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो आपको इनके घुसना साथ पड़ेगा, राइट, घुसना बिल्कुल। पड़ेगा, खुद घुसना पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा आके तुम कर लो। हाँ, अब लेटल वाला देख के तो वैसे ही नहीं बोलेगा तुम कर लो, तुम्हें खुद हाँ, घुसना पड़ेगा। कहते हैं ना अपनी जगह खुद बनाओ वहां पे कि तुम वहां हाँ, हो। तुम्हें एग्जिस्टेंस अपनी ना खुद बनानी पड़ेगी कि हाँ तुम हो, पूरी क्लास तुम्हें जाने। ये नहीं कि जाके सोचो कि सब अपने आप को, कोई नहीं पूछेगा, कोई हाय हेलो नहीं करेगा। दिखाओ कि नहीं मैं भी हूँ क्लास में भाई, बिल्कुल सही बात है। मेरी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो वो करवानी पड़ती है। तो सर सब्जेक्ट्स तो ये थे कि डिप्लोमा में आइडियली पता था कि डीबीएमएस होती है, डीएसए वगैरह ये सब करके आए थे थोड़ा बहुत। तो पढ़ाई तो सर ये था कि बस एक ट्रैक रखना था, कंसिस्टेंसी रखनी थी, हो जाती अपना तो ये था बस। हाँ जी सर आप मतलब कुछ मैं ये बोल कह रहे रहा हूँ कि थर्ड सेमेस्टर की आपने थे। दिया, तो थर्ड सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए होंगे आपकी, परसेंटेज? सर हम लोग तो वैसे ऑनलाइन वाले थे, तो 9 से ऊपर सीजीपीए गई थी हम लोगों की तो। अच्छा, और फोर्थ सेमेस्टर में? फोर्थ भी अभी ऑनलाइन था सर, जो अभी पेपर दिया ना 5th सेमेस्टर के दिए हम लोगों ने, तो इसमें ओके। अभी रिजल्ट आना बाकी है। वैसे इंटरनल्स के नंबर आए, इंटरनल्स में तो ऐसा कुछ नहीं है कि 12th वालों के अच्छे हैं, एलई वालों मतलब के आपने पूरा जो भी टक्कर एग्जाम में दिया है। अभी फिफ्थ में दिया है, राइट? 5th में दिए तो हैं तो ऑफलाइन। आप ये ये कब
कब कर पा रहे थे, कैसे कर पा रहे थे कि भाई अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट के लिए पढ़ना है, कंपनी आ रही है उसके लिए पढ़ना सर है? ये मैं बताती हूँ, अगर आप सीएस के स्टूडेंट मतलब बच्चों के लिए ये है कि अगर वो सीएस के स्टूडेंट है तो अगर इंटर्नशिप का होता है वो 1 साल पहले आ जाती है। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर की इंटर्नशिप के लिए आ जाएगी, कम मतलब बहुत सारी आ जाती है सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम से बहुत आती है। तो उसमें कर लेना चाहिए अप्लाई। सर मेरा तो ये था कि लास्ट डे में कर लिया, क्योंकि टेक्निकल इशू वगैरह भी बहुत होते हैं। तुम सोच रहे हो लास्ट डे अप्लाई करेंगे, ये तो बिल्कुल मत करो, आते ही कर लो, चाहे तुम्हें आता हो ना। सर उस टाइम पे ये होता कहाँ है से, सेकंड ईयर में मतलब ना। तुम्हें आपके कॉलेज ने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे, या कहाँ से, मतलब आपने कैसे सर अप्लाई जब करा? इंटर्नशिप के लिंक्स आते हैं ना तो ये हर जगह आते हैं वैसे, मतलब कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या था, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे लेने थे उनको इंटर्नशिप के। ओके। तो मेरे जो बाहर के दोस्त है वो भी लिंक भेज रहे थे। कॉलेज की जो टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि टीचर्स तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, टीचर्स लिंक भेजते हैं कि ये अच्छा है, अपने आप से भेजते हैं, जो ये नहीं कि उन्हें स्कूल कॉलेज में आके दिया गया है तो वो भेज रहे हैं, नहीं नहीं। उनको भी अगर बाहर से मिलते हैं ना तो आप टीचर से अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो वो भी आपको भेजते हैं अपने आप बिल्कुल से। भेजते हैं। करनी चाहिए कांटेक्ट करके। तो उन्होंने भेजा, वो भी भेजा, दोस्तों ने भेजा, तो मेरे को लगा यार कुछ तो है। अब सर मैं एक ऑनेस्ट चीज बताती हूँ, मेरे को ना पता नहीं था कि इंटर्नशिप भी करनी चाहिए, तो ऐसा मैंने एक्सप्लोर करी नहीं थी चीजें। तो लिंक वगैरह आई, दोस्तों ने भेजी, वहां से भेजी। तो सेकंड ईयर में इतनी स्किल्स भी नहीं थी कि यार इंटर्नशिप जैसी चीज हम ग्रैब कर सकते हैं, और अगर हो भी गई तो वहां कैसे काम करेंगे। तो ये था कि डाइसी था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट ये सीखा है मैंने, जो मैं सबको बोलना चाहूंगी, तुम्हें लग रहा है तुम कर पाओगे या नहीं भी कर पाओगे, और तुम्हें पता है कि यार नहीं कर पाओगे कि अभी इतनी स्किल्स नहीं, कोई बात नहीं, पेपर दो, फेल ही तो हो जाओगे ज्यादा ज्यादा। सही तो बात है। मैंने वो दे दिया, कर बिल्कुल दिया। सही बात है। अब सर चीजें होती गई स्टेप बाय स्टेप। कुछ ऐसे था कि पहले हर चीज में ऐसे होता है कि राउंड्स होते हैं। पहले तो रेज्यूमे के बेस पे बाहर कर देते हैं बहुत बच्चों को। तो चलो रेज्यूमे तुम जैसे तैसे कर लोगे, रेज्यूमे तो हम अपना ना बहुत अच्छा करके रखते हैं कि भाई हमें ये भी आती है, इसमें भी मास्टरी है, वो सब तो हमारा है, बच्चों को आता है ये चीज। तो रेज्यूमे हो जाएगा। फिर आता है डीएसए राउंड हर जगह का। तो डीएसए राउंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते ये हैं। आपका डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम रहा। हाँ जी सर, हाँ। हाँ जी, तो उसके होते हैं। तो वो वाला राउंड जब क्लियर होता है तो उसके ये बाद सर एक, डीएसए आपने अपना डिप्लोमा में ही अच्छा कर लिया सर था, उस टाइम पे या इतना अच्छा डिग्री नहीं हो में पाया जाके था थोड़ा मैं। सा? सर डिग्री में आके करना पड़ा, क्योंकि डिप्लोमा में वही था ना कि सर पता ही नहीं था कि ये इतनी कहाँ से इंपॉर्टेंट किया चीज था है। आपने अपना डीएसए अच्छा? सर मैंने अगर लेना चाहो तो कोर्सेज तुम ले सकते हो वैसे एक्स्ट्रा में, बट सर मैंने फिलहाल कोई कोर्स लिया नहीं था, अभी तक भी मैंने एक भी कोर्स नहीं लिया। मैंने सर यूट्यूब पे इतनी सफिशिएंट नॉलेज है कि मतलब मैंने तो ना लव बबर वगैरह के कोर्सेज, जैसे पूरी पूरी प्लेसमेंट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेसमेंट हाँ। प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां से देखो, वो इनफ होती है। बस ये कंसिस्टेंसी, वो होता है ना कि यार कहते हैं कि नहीं कोर्स लेंगे तो ये अच्छा कर पाएंगे, रीजन यही है। जैसे मैंने भी ना कोचिंग क्यों ली थी, कंसिस्टेंसी रखने के लिए। और सर मेरे को मटेरियल ढूंढना नहीं पड़े, मेरे को क्या था कि सारा मटेरियल एक जगह मिल गया, तो आपने मतलब सारा आप खुद ही आपने प्रोवाइड कर अपना एक दिया। डेली एक रूटीन बना रखा था कि जाके यहाँ पे मेरे को डीएसए का 1-1.5 घंटा देना है, या कोई पुश हाँ करता था आपको? सर पुश तो ना सर, एक और चीज बताती हूँ, कोई नहीं करेगा, बल्कि दोस्त ही बोलेंगे यार हम भी नहीं कर रहे, तू भी क्या करे, मतलब हाँ, वो ना तुम दोस्त तो अपना वो दोस्त तो नहीं इतनी सुननी। गंदी चीज बनाई है भगवान ने। बट अरे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, बहुत नहीं अच्छे नहीं दोस्त सर, भी होंगे, बहुत नो सही डाउट। बोल रहे हो, मैं बताती हूँ ना सर, ये होता है दोस्त भी नहीं तो सर क्लासमेट, आप पूछोगे ना अपनी नहीं नहीं क्लास में, बेटा, अगर मैं मैं आज तो भी। अभी पीछे घर लिया था तो मुझे 15-20 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे, तो मैंने फोन करा, मेरी एक फ्रेंड है, टीना नाम है उसका। वो तो वैसे कभी देखेगी नहीं, लेकिन उसने दे दिया मेरे को 15-20 लाख रुपए। मैं उसको धीरे धीरे दूंगा या कैसे भी होगा, लेकिन मतलब दोस्त होते ऐसे भी हैं। होते हैं सर, तो बहुत हर अच्छे मेरे को तरह के वो। दोस्त हैं। मतलब लेकिन जो कॉलेज में ये जो जब ये तैयारी का टाइम होता है और जब ये सब प्लेसमेंट का टाइम कंपटीशन होता है ना, तो मांगते हैं। आपकी वो हमेशा पता नहीं नुकसान क्यों चाहते हैं, क्या उनके मन में होता पता है। नहीं सर, इंटेंशन होते हैं या फिर गलती से हो जाता है उनको। हाँ, अब पता नहीं, भगवान जाने, ये ये चीज दोस्ती है। अजीब हो जाती है उस टाइम नहीं पे। सर, दोस्त वैसे ऐसे अच्छे भी होते हैं कि जब मेरी इंटर्नशिप लगी तो मेरे को ना ऐसा हो रहा था कि यार लग गई, मतलब थोड़ा यकीन सा भी नहीं होता, तो मेरे दोस्त मेरे से ज्यादा खुश थे। जैसे मेरे दोस्त है, मैं स्मृति है सर, आपके पास पढ़ी है, वो तो आपके उसमें थी। तो स्मृति अभी भी मेरे ही कॉलेज में है, इसी उसने ली है, तो हम अभी तक स्मृति, साथ में है। हाँ। सेकेंड बैच में थी सर स्मृति मित्तल, हाँ। अभी तक मेरे कॉलेज में। सर मैं जब उसको बताया ना कि ऐसे लगी, वो मेरे से ज्यादा खुश थी। तो दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो आपकी खुशी में आपसे ज्यादा हाँ। भी, वो मेरे को मोटिवेट, अभी भी ना मेरे को जैसे हो रहा था कि यार घर से दूर जाना है, मेरे से वहां हो पाएगा नहीं पाएगा, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट थी 2 दिन पहले। तो मैंने उसको कॉल वॉल किया, तो उसने मेरे को बोला नहीं, उसने मतलब काफी से दोस्त होते हैं ना, अगर तुम्हें ऐसे समझा दे कि नहीं नहीं तू कर लेगी, एक इतना भी बहुत होता है। तो एक ना हाँ। मोटिवेशन में, तो ऐसे दोस्त भी बहुत जरूरी नहीं, है, ऐसे जो होने जरूरी है, चाहिए। नो डाउट। ऐसे वो दोस्त तो होते हैं जो अब मेरे को याद है, हमारे कॉलेज में जब हमारी नौकरियां लगती थी ना, तो हम लोग ढोल ढोल ले आता था कोई ना कोई। फिर वो हाँ, ढोल जब बज रहे होते थे, तो कुछ चुनिंदा दोस्त थे जो नाच रहे होते थे, नाच रहे बाकी ऐसे होते देख रहे होते थे, मैं क्लब लो भाई, हम तो नाच रहे हैं। तो तो वो होता है है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, स्टार्ट करो। हाँ,
वो हाँ तो जी। सर और उसके बाद भी ना, अब मैं बताती हूँ सर मेन क्या होता है। जैसे जाओगे क्लास में, अब आपको पता, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, सपोज कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप पूछोगे अपने दोस्त से, यार तू क्या कर रहा है, तो अगर उसने बोल दिया ना कुछ नहीं कर रहे हो, आप ना और 10 दिन कुछ नहीं करोगे। ये हाँ, फैक्ट है। ये फैक्ट अगर है। उसने ये बोल दिया ना कि यार मेरी तो चल रही है डीएस से, रोज का एक क्वेश्चन तो कर ही रहता हूँ, तो वो एक सुन के भी ना आपको लगेगा यार नहीं यार करना चाहिए। तो करना आप है। 10 दिन नहीं, आप कल से शुरू या आज से एक बार घर जाके देख बाकी यार लोगे कि ये कैसे वीडियो करना अगर है। देख रहे हो डिप्लोमा के जितने भी सज्जन भाई हैं यार, पता क्या, अपने ही दोस्तों को मिसगाइड करना छोड़ दो यार, उससे कोई फायदा बिल्कुल। नहीं है। जिस बंदे ने अच्छा करना है और अच्छी जगह पहुंचना है वो पहुंच वैसे ही भी जाना है। जाएगा। क्योंकि उसके पास ऊपर एक एक सच्चा बंदा भी तो है, भगवान नाम भी तो एक चीज होती है। गॉड भी तो वैसे बैठा है जिसको पता है कि हाँ मुझे इनकी हेल्प करनी है, इनको शीशे देनी है, इनको आगे बढ़ाना है। तो यार देखो इस चैनल का एक ही मेन जो पर्पस है, स्टार्ट होगी क्लब, एक ही मेन पर्पस जो है वो यही है कि भाई आप जो कर रहे हो हम वो आपके सामने आके शो करते हैं, राइट। बिल्कुल। आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि कोई ऐसा नहीं, हलवा नहीं था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटर्नशिप लेना, मैं तो नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को डीएसए नहीं आती, मेरी ब्रांच वो नहीं थी। या अगर आज ये दिशु अपनी मेहनत से वहाँ पे अच्छा काम करती है 2-3 महीने में, जो वहाँ पे इसके वहाँ पे जो भी टीम जाए, जिस भी टीम में जाएगी, हम्म। आरएनडी में जाएगी, वट एवर जो भी टीम रहेगी, उस टीम में अगर ये लग के काम करती है और इनकी पूरी टीम में लगता है कि हाँ ये 5-6 या 10 या पूरे इंडिया से इंटर्न आए हैं, उनमें ये 10-15 इंटर्न हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, तो वो 10-15 इंटर्न को बिना किसी फिल्टर यूज करे या बिना कोई राउंड लगाए, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, और हाँ सीधा ले उनको लेते पीपीओ हैं। मिल रहा होगा। तो बिल्कुल। मेहनत से देखो, अब ये हफ्ते में फ्लाई करे या 10 डेज में फ्लाई करे, ऑब्वियसली ये बेंगलोर या हैदराबाद में ही जाना होगा, बेंगलोर में जाना है बिल्कुल। इसको या जैसा भी है। तो वहां से ये 2-3 महीने किस तरह से काम करे इसके ऊपर डिपेंड है। ऑब्वियसली जब इसने यहाँ पे इतनी मेहनत करी है तो ये अपना सोच रही होगी अंदर में कि भाई मैं उससे भी बेस्ट निकाल के आऊंगी, राइट। कि यस तो सर। सब बच्चे, हमारी तो विशेज हैं, और मैं चाह रहा हूँ डिप्लोमा वाले सारे अपनी दीदी को, अगर आपने दीदी नहीं भी बोलना तो भाई दिशु को वो आप विश कर रहे होगे कि हाँ जी, हाँ दीदी आप जरूर पीपीओ लेके आओ, और आके ऐसे एक दोबारा वीडियो बनाना कि ये लो जी ऑफर बिल्कुल लेटर, सर। ठीक है, ये लो जी ऑफर लेटर और आ गया। और यहां से ये चीज तो निकल के साफ साफ पता लग रही है कि जिस भी बंदे ने या बंदी ने मेहनत करी है हाँ ना, जी सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 12th से या डिप्लोमा से है, लास्ट में जो उसने चेंज क्रिएट किया है ना, वो उसकी मेहनत ही उसको क्रिएट करती है। कॉलेज में जितना एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे, दिशु के थ्रू से मुझे लग रहा है कि इसने हम्म। जितने भी 1.5 साल में या 2 साल में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, तो उससे ये रिजल्ट निकल के आया कि देखो। तो जरूरी है और हाँ, करना। और ये जरूरी भी है, राइट। तो हम्म। वहीं पे दिशु कहाँ पे थे हम, वहीं से स्टार्ट करो, कहाँ हाँ पे थे हाँ। मैं तो यही बता रही थी कि जैसे मैंने करा, इंटरेक्ट करा बच्चों से, तो अब सर मैं ये था कि बच्चों से पूछोगे ना कि यार तुम क्या कर रहे हो, वो यही मिलता रहेगा कि तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे वाली चीज। तो जब सामने वाला ये बोले ना कि हम कुछ नहीं कर रहे, उसको लो कि ये बहुत कुछ कर रहा है। अपने आप लो कि ये बहुत कुछ कर रहा है, चाहे वो कर भी ना रहा हो, सच्चाई उसकी यही हो बंदे की वो कुछ नहीं कर रहा, पर एक बार ले लो तो वो बहुत कुछ कर रहा है, तो ही करोगे। कॉलेज में कोई कुछ नहीं होता, खुद ही किसी को एक अपना मेंटर मान के चीजें करनी पड़ती है, खुद ही पूछना पड़ता है, खुद ही नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं। कोई नहीं बोलेगा बेटा कर ले आके। पेरेंट्स भी कॉलेज में आके तो ये करते हैं कि ठीक है इसको देखने दो, ये अपने आप संभाल लेगा, अपने हाँ आप कर लेगा। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि बिल्कुल सर सही बात है। जैसे हमने ये प्रिपरेशन की थी जब हम लोग जीसीसी में थे, तब का बताती हूँ। सर ये था कि हमें जो पुश मिला था ना, वो जैसे आपको हमने अपना मेंटर मान लिया था कि आप हमें क्या करते, हर हफ्ते में या फिर दूसरे तीसरे दिन आप आके ना एक वो देते थे हमें, एक वो ओडियो। टॉनिक टॉनिक सा होता है ना कि यार ये जरूरी है देना। तो हाँ, हमारी तो क्लास भी शुरू सर आप भजन से करते थे, भजन चल रहा होता था पीछे से, सुबह सुबह की 7 बजे की क्लास अभी है। भी चलता है वो हाँ। सर वो बहुत एक होता है कि यार चलो शुरुआत अच्छी। सर मैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ भी, तो मैं तो करती भी हूँ चीजों में, तो एक ना हो जाता है कि ठीक है अब अच्छा मूड वूड हो गया, अब पढ़ने बैठते हैं 7 बजे। सर नींद खराब करके हम भी आए हैं, आप भी आए हो, तो कुछ अगर प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा तो बुरा लगेगा। तो सर वो आपका टोनिक आता था पहले कि भाई ये है वो है, प्रोज कॉन्स बताते थे, पूरा अच्छे से मोटिवेशन मिलती थी। फिर ये कि पूरा दिन लगे रहते थे हम कि चलो भाई आज तो अच्छा वाला मोटिवेशन मिल गया। वो जरूरी है सर, किसी को एक मेंटोर मान के चीजें करना बहुत जरूरी है, वरना तो सर समझ नहीं आएगी कि क्या है, डिमोटिवेशन होगी तो आप और ना, अगर 2 दिन तक भी आप ओवरकम नहीं करते हो ना चीजों को, तो और घुसते चले जाते हो कि यार ठीक है नहीं होगा, अब तो होगा ही नहीं, तो एक हार सी मान लेते हो कि ठीक है अब तो होगा ही नहीं। तो वो नहीं है सर, मिल जाती है, मतलब रखना पड़ता है ऐसे कि नहीं ये हमारे मेंटोर हैं, इनकी सुननी है, ये सही कह रहे होंगे, तो कर लो चीजों को, तो वो रखना पड़ेगा।
क्लासेस का यही था सर, मैंने तो ऐसे ही। मेंटोर के टाइम में या कुछ ऐसे करते वक्त टाइम में कई बार आता होगा ना, नहीं उसकी दूसरी की प्लेट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या वो किसी एक्स वाई जेड जगह पे, या तो वो कुछ ज़्यादा कुछ दिखा रहे होंगे, कुछ ऐसा, तब उन चीज़ों से कैसे बचते थे? क्योंकि ना आजकल ये ऑनलाइन दौर है, तो अगर एक बंदा ये पढ़ा रहा है तो दूसरा उसको प्लस करने के लिए कुछ ऐसे कर देता है, तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या हो रहा होगा। उन चीज़ों से कैसे बचते थे आप? सर मेरी आवाज तो नहीं कट रही, क्योंकि मेरे को आपकी थोड़ी कट रही थी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको भी? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन दौर में आपने बोला मैं यूट्यूब पे जाके ऐसे लब बब्बर को देख लिया, या जो भी प्लेसमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को लग रहा है लब बब्बर खुद भी माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हो चुका है। सर हाँ, उस हमारे ना कॉलेज में ही आया था अभी 2 दिन पहले। तो उसने बताया था कि मेरी माइक्रोसॉफ्ट में थी, तो वो कर था वहाँ पे। तो उसकी तो सर अमेजोन में भी थी आई गेस, माइक्रोसॉफ्ट में भी थी, तो उसने छोड़ी है वहाँ की जॉब, क्योंकि उसको अपने पता था कि भाई मैं कहीं और कुछ कर सकता हूँ बड़ा। तो सर बच्चे कर लेते हैं चीजें, छोड़ देते हैं, इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी है सही उसने, सही इतने सही अच्छे बात है। पैकेज की। अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तो छोड़ देते हैं लोग। हाँ हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक कोई जिसको आप मान रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन कोई बीच में कोई दूसरा बंदा आगे बताया कि नहीं ये वाली चीज़ बढ़िया है, तीसरा बंदा आगे बताया ये वाली, क्योंकि ऑनलाइन का दौर है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे भी जाके ऐसे बोल देता कि ये चीज़ बढ़िया, तो उसको कैसे करते थे कि नहीं नहीं यार मैं ये कर रही हूँ तो बस मुझे यही करना है? सर अगर मैं दोनों चीज का बताती हूँ, कॉलेज में जाके भी होती है सेम चीज, और सर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना लीड की, तो भी होती है सर। इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, सब कुछ है, कुछ कुछ देगा तो लगेगा कि यार नहीं वो अच्छा कर रहा हो, क्या पता। हाँ, मैं हाँ वही कह सर, रहा हूँ। मेनली ये होता है कि जब आप, जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, अगर मेरे को लग रहा है ना कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बाकी चीजों के लिए भागना चाहिए। इफ मैं क्लियर हूँ कि नहीं नहीं मेरी तैयारी चल रही है और मेरे को डाउट नहीं है, सर मेन चीज होती है डाउट। डाउट बहुत चीजें खराब भी कर देता है, बहुत चीजें सही भी कर देता है, कई बार डाउट अच्छा भी होता है, कई बार खराब भी होता है। तो अगर मेरे को डाउट नहीं है कि नहीं नहीं यार मेरे को सही चीज मिल रही है, और अगर मैं बाकी चीजों में भागूंगी, टाइम वेस्ट ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट करते हैं हम, इधर उधर भागते हैं। नहीं भाई ये ज्यादा अच्छा दे रहा है, उसके पास जाते हैं वो अच्छा कर रहा है। अगर श्योर हो कि नहीं, अगर जैसे मैंने जीसीसी लिया, मैं एग्जांपल दे देती हूँ सर, बच्चे बोलेंगे कि नहीं आप कोचिंग का वो कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना एग्जाम मतलब बताती हूँ रियलिटी क्या है। रियलिटी यही है कि अगर मेरे को श्योर था कि नहीं यार बच्चे पहले भी तो निकले हैं ना, रैंक वन लिए उन्होंने इसी इंस्टीट्यूट से लिया है, और जो मैं पढ़ रही हूँ ना, अगर मैं वही कर रही हूँ तो मैं बहुत अच्छा कर जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को कुछ जरूरत पड़ रही है कहीं और से वही टॉपिक सीखने की, मैंने सर कोई टॉपिक कहीं और से नहीं सीखा। फिजिक्स का भी कोई टॉपिक हुआ या फिर किसी भी चीज़ का कोई टॉपिक हुआ, मैंने यहाँ पे सीख लेना, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी मैं कहीं और से वो टॉपिक दोबारा सीखूं। और सर हमारे टाइम पे तो ये हो गया था, जो दूसरे बैच के बच्चे आए थे, हमें एक बेनिफिट मिल गया कि आपने कह दिया कि अगर आपको रिवाइज करना है वही टॉपिक, तो आप उनके साथ भी ज्वाइन हो जाओ। तो सर हम तो हाँ, रिवाइज भी कर लेते थे उन्हीं के साथ ज्वाइन होके वो अभी दोबारा भी से। है वो तो। वो ऐसा नहीं हाँ। है कि आप जो चीजें आपको मिली वो इन लोगों को भी मिल रही हैं, नहीं सर राइट? जो हमारा आपने ऑनलाइन था। फीडबैक दिए चीजें कि हाँ यार ऐसा कर दो तो बढ़िया है। लेकिन मेरे को हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और यस ये सर। लग रहा है कि ये आभास भी हो रहा है कि आपने मेहनत भी करी है। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप अभी रुकना मत, थमना मत, अभी और जो आपका बेस्ट निकल के आना है ना, क्योंकि वो। एक हमें हमें जब एक मिल जाता है ना कि यार हमें अब ये रास्ता मिल गया, अब यार हाँ अब यहाँ से थोड़ा और बढ़िया निकालेंगे। और मेरे कॉलेज वाले जब मान लो आपका डायरेक्टर या आपके प्रिंसिपल और एक साइड में बैठे हो, हम तो अभी छोटे से आदमी हैं, ऐसे कोई आपका डायरेक्टर सर आपके साथ बैठे होंगे, दिशु बताओ बेटे कैसे करा और ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक अखबारों में यही तो है कि आईआईटी दिल्ली का 1.5 करोड़ का पैकेज, आईआईटी कानपुर का ये, आईआईटी खड़गपुर का ये, फलाना ये, है ना? तो 1.5 करोड़ के पैकेज वो वहीं देख रहे हैं। तुमने अगर बढ़िया करा तो क्या पता आप भी अपने डायरेक्टर के फ्रंट में बैठे हो और बातचीत चल रही हो, और हो सकता है दूसरा लव बब्बर बन जाए। अरे तो कोई सर बड़ी अभी बात तो नहीं है। फिलहाल ना, जैसे हम मैं उसमें थी जब डिप्लोमा के टाइम पे लव तैयारी कर रही थी बब्बर को भी बीटेक नहीं की। पता था जब वो कॉलेज में था कि वो लव बब्बर बन सकता है, यही चीज बता रही राइट? थी सर मैं, कि हमें सर, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था कि सर, क्योंकि सर अब ले ऑफ आ गया, ये तो बच्चों को पता होगा, ले ऑफ आ हाँ, गया, ले तो कोई ऑफ आ गया, इंटर्नशिप राइट। वगैरह नहीं मिल रही है। लास्ट ईयर हमने ग्रैब कर ली, बड़ी वो कर ली, मतलब इतना कि ऊपर वाले ने भी साथ दिया थोड़ा, है रहता है कि मेहनत भी करो पर साथ में ऊपर वाले का भी हाथ जरूरी है। मिलता है भाई, ऊपर वाले का साथ तो बिल्कुल। मस्ट है। आप हाँ मेहनत जी। करते हो तो वो साथ 100% रहते हैं। हाँ तो सर थोड़ा वो सा सोचा देर ही नहीं था कि सवेर हो कुछ। सकती है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, नो डाउट। हाँ जी सर। हाँ तो सर ये चीज तो सोची नहीं थी कि कुछ ऐसा इंटर्नशिप मिलेगी और अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी, वो तो बिल्कुल नहीं सोचा था।
सर इंटर्नशिप छोड़ो सर, ये भी नहीं सोचा था कि जॉब मिलेगी। वो कहते हैं ना, बोलते यार लास्ट में नहीं लगी तो टीसीएस आएगी, बच्चों को लेके जाएगी, वो वाला होता है सर, लास्ट में बच्चों को लेके जाती है, तो वही वाला आ जाती है एक बार को ना, बहुत डिमोटिवेशन जब हो रही होती है। तो पर ना ये है कि सर बिलीव रखना चाहिए कि नहीं यार कर सकते हैं। अगर हमारे टीचर्स हमें कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं तुम कर लो, और हमें लग रहा है हम नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि यार टीचर का काम है बोलना ये चीज, पर नहीं, वो सही कह रहे हैं कि नहीं तुम करके तो देखो, ट्राई, तुम कर पाओगे। तो बस थोड़ा उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि नहीं नहीं टीचर जो कह रहा है एक बार करते हैं, नहीं भी हुआ तो सर कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा, आज नहीं है तो 1 साल बाद होगा, कभी 2 आप साल बाद अपने होगा। सीनियर को सुनते थे? हमारे इस चैनल, छोटे से चैनल पे सुनते थे आप सीनियर को सर कभी? बहुत सुना है सर हमने तो सर, हमारा तो आप जब भी वीडियो डालते थे, जब हम पढ़ रहे होते तब का बताती हूँ, जब हम तैयारी कर नहीं, रहे थे। अभी हमारी वीडियो ये 45 मिनट की हो गई है, तुम्हें लगता है सुनेंगे जूनियर्स? सर मैंने तो बहुत सुनी है लंबी लंबी, तो उस टाइम पे अभी के टाइम पे सर शॉर्ट्स का जमाना आ गया है ना, तो वो 15 सेकंड से ऊपर उनसे झिलती ही नहीं है चीजें, वो स्किप कर देते हैं। तो हम पर हमारे टाइम पे सर इतना शॉर्ट्स का इतना था नहीं, बस वो टिकटॉक की जैसी चीज थी। लेकिन वो शॉर्ट्स और इन सब चीजों ने तो थोड़ा पेशेंस को वो कर दिया खत्म कर मामला। दिया है लेकिन बिल्कुल। अगर ऑब्वियसली यार, दो अलग अलग सोच के लोग बैठे हैं, मतलब मैं पढ़ाने वाला बैठा हूँ, ये पढ़ने वाली पढ़ने बैठी है, वाले हैं। इसने उस फेस को पूरा अच्छे से झेला है, उसके बाद डिग्री में जाके इसने जो जो चीजें अंदर से जब ये बता रही है कि इसके पास भी, अच्छा ये एक लास्ट क्वेश्चन तो वो रह ही गया यार, तुम कौन? सोशल मीडिया हैंडल कैसे करती थी? अगर तुम्हारे इसमें फेसबुक भी होगा, इंस्टाग्राम भी, कैसे इसको कैसे बचती कैसे? या कोई लोड ही नहीं है सर, मतलब दोनों काम हो जाते हैं, आप पुराने जमाने के टीचर हो, इधर तो सब होता है अभी। नहीं सर, मैं और इसमें भी ऑनेस्ट रिव्यू बताती हूँ सर, बहुत टाइम वेस्ट तो होता है, अगर आप बैठोगे ना, आप एक बार करोगे तो आप करते रह हाँ, जाओगे, इतना उसकी इतना। नई ड्रेस है, उसके साथ ये है, उसका ये है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल देखते चले बिल्कुल, जाओगे आप। हाँ, बहुत बहुत बहुत। तो सर अंदर मैं, खोते चले जाओगे। इंस्टाग्राम ने अच्छा धंधा बना लिया सब, घंटों घंटों। बहुत टाइम वेस्ट है सर, बहुत टाइम हाँ, वेस्ट है। सर क्या होता है, जब तैयारी कर रहे थे तब का बताती हूँ और अभी का भी बताती हूँ सर, कॉलेज में आके भी सर तब तो ये था कि इंस्टाग्राम कुछ टाइम के लिए, जैसे सर अभी मैंने एनालाइज करा, 3-4 दिन हो गया और मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इंस्टाग्राम पे। तो एक होता है ना सेल्फ हो सकता है कंट्रोल ना। आपको अटेंशन चाहिए होगी सबकी। इंस्टाग्राम पे टाइम तब देते हैं, एक तो हम दूसरों को देखते हैं, फिर देखते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर हम सोचते हैं भाई ईगो पे लेते हैं, और नहीं नहीं कल से इससे बढ़िया पोस्ट आएगा, ये होगा, सर फिर वो पोस्ट पोस्ट। वगैरह का तो मेरे को इतना था नहीं कि मैं वो करती नहीं हूँ, इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब जो है नॉर्मल वाली चीज है। बस वही ना सर रील वाली चीज है, एक देखनी शुरू कर दी तो वो टाइम वेस्ट करने लग जाते थे बहुत हाँ, ज्यादा। तो सर एक ना आपको 3-4 दिन बाद, नहीं सबके साथ होता होगा, पता नहीं मेरे साथ ही होता है या फिर कि सर 3-4 दिन बाद ना एक हिट सा होता है कि यार इंस्टाग्राम तो बहुत ज्यादा चला लिया, मतलब एक ना यार बहुत ज्यादा हो गया, पता है बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी कर तो रहे हैं वही, हाथों में वही चल रहा है, पर दिमाग में है यार टाइम वेस्ट तो कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, कर रहे हैं, दोनों चीज साथ में चल रही होती है। तो मेरा क्या होता था, नहीं आज इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट, जिस दिन सर आपको वो टॉनिक मिलता था उस दिन तो डिलीट होता था मेरा, मैंने सारे ऐप डिलीट मारती थी मैं कि नहीं आज इंस्टाग्राम डिलीट, नहीं फेसबुक वैसे डिलीट। आपका कितना टाइम निकल जाता होगा, मतलब कायदे से, मतलब आप इसको, मतलब अपने जूनियर्स को, हाँ या जो आपके जूनियर्स ही देखेंगे, अब तो आप 3 साल सीनियर हो गए, 2 साल हो हाँ गए, हाँ हाँ। है ना? तो जो जूनियर्स देखेंगे, मतलब कैसे बचना, कैसे तुम कैसे बचती थी? तुमने कहा कि ठीक है टीचर ने बोल दिया, अब इनके पास टीचर नहीं है, अब ये क्या करें? हम्म। सर मैं बताती हूँ, अगर ना जैसे तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे तो ना सर एक ना दिमाग मन, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ी चीज है सेल्फ कंट्रोल, अगर वो है तो आपको पता है, अगर आपने 5-10 मिनट देख लेना तो आप अपने आप छोड़ दोगे। एक होता है ऐसे, बहुत मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे आप सर छोड़ देते थे कि, 5-10 मिनट में? सर मैं वो वाली बच्ची नहीं थी ना कि मेरे को पता है मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर मेरा चल रही होती थी यार, नहीं बस ये लास्ट है, इस वो इस सर बनाया ही इतना इंटरेक्टिव वे में है कि आप वो सोचो ना लास्ट है अभी रख देते, फिर आप एक और देखने लग जाओगे, नहीं पता नहीं चलेगा राइट। कब आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो सर वो भी फील हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सर मेरा ये मानना है, अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना थोड़ा सा, और आपको पता है आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं, आप ना डिलीट कर दो कि भाई मेरा जब पेपर क्रैक हो जाएगा, टारगेट बनाओ, या तो ये टारगेट बनाओ कि मैंने जब इतना सिलेबस कवर कर लूं या फिर इतना अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लूं तब मैं उसको इंस्टॉल करूं। मैं तो सर मैं पर्सनली ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैं अभी भी ना भाई ये कोई मैं नहीं चीज, बोल रहा, ये पूरा देश बोलेगा, मैं बोलूंगा तो अजीब लगेगा। अब तो ये तुम्हारे सामने ऑब्वियसली टॉपर कह दो, टॉपर के बाद ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट में लेटल एंट्री के किसी बच्चे की इंटर्नशिप लगना एक बड़ी बात है, तभी यहाँ पर है, राइट?
हाँ जी। उसके बाद ये खुद कह रही है कि मेरे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, तो नहीं जब है हमें सर। पता है ना सेल्फ कंट्रोल हमारे में नहीं है, तो उस चीज से बचने की कोशिश कैसे बचेंगे? जब फोन में वो होगा ही नहीं तो बच जाएंगे यार, बच जाएंगे है सर ना? ऑब्वियसली। बिल्कुल सर और सिंपल सी ये भी बात है। नहीं है कि सर जैसे आजकल सर बहुत 5G बढ़िया नेट है, बात ठीक है। है? सर आप 2 मिनट में इंस्टॉल कर लोगे, अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो वो आज के टाइम में तो और गंदी चीज़ हो गई ये चीज़। सर हाँ मैं अगर आप डिलीट भी कर रहे हो तो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं कब मैं कल दोबारा देख रही होंगी वो चीज़। तो हाँ सर मैंने उसको ओवरकम करने के लिए जब प्रिपरेशन करी थी तब मैंने ये सोचा था, देखो मेरा ना अब इस हफ्ते में आप तो टारगेट पहले ही बता देते थे, भई इतना-इतना हमारा सिलेबस हो जाएगा इतने टाइम तक। तो मैं ये सोचती थी कि मैंने जब इतना सिलेबस कर लूँगी ना, अब मैंने वो तभी खोलना है। तो ये जब दिमाग में घुसा लिया तो तब मैं थोड़ा-सा ये था कि हाँ, अब इंस्टॉल तभी कर मन कर रहा है ना इंस्टॉल करने, नहीं, ये वाले टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखो नोटबुक में कि ये टारगेट है, वो टारगेट देखना है, जब टारगेट कंप्लीट होगा तब उसको इंस्टॉल करना है। सही बात तो है। वो क्योंकि आप सोशल मीडिया आज का तो जेन ज़ी ज़माना है, सोशल मीडिया पे जाओगे ही जाओगे। ठीक है, जाओ अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए उससे पीछे भी। पर ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप अपने लिए कुछ टारगेट बना लो कि नहीं मैं ये बिल्कुल करूँगा तो सही मैं बात है। देखूँगा। एक होता है रिवॉर्ड मिलना, तो रिवॉर्ड की तरह लो उसको फिर। मैं तो ये कहता हूँ कि ये असेसिबिलिटी, मान लो अब मेरे मैं फोन खोलूंगा एक टच, फिर ऐसे करूंगा दो टच, तीसरे टच में इंस्टाग्राम पे क्लिक, तीन हाँ, टच। बिल्कुल। अब क्या होगा जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मैं मेरे को डिलीट नहीं करना, मान लो मुझे डेली इंस्टॉल करके, मेरे में इतना सेल्फ कंट्रोल है नहीं, किसी ने बोला दोबारा कोई बंदा कर लेगा इंस्टॉल, दोबारा फिर इंस्टॉल, ये है ना, ये सब नहीं करना। हुँ। उससे ज़्यादा बढ़िया है फोन को दूर ही रख दो। सर हुँ, आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है फोन को दूर रख दो, आपके सारे मैसेज तो व्हाट्सएप पे आते हैं, आपकी तो जीसीसी की एप्लीकेशन है, वो तो इंटरनेट का यूज होगा ही होगा। अरे यार जब कॉपी पेन से पढ़ रहे हो तब कह रहा हूँ दूर रख दो। आपने माइंड मेकअप कर लिया था कि आज सुबह हमें आज रात तक ये करना था, या मुझे इस सब्जेक्ट की रिवीजन करनी थी, फोन दूर रख दिया। अब फोन है ही नहीं, आपके रूम में ही फोन नहीं है, आपके रूम में ही फोन नहीं है, आपको क्या आलस आएगा? पहले तो रूम से उठना पड़े, पहले तो उठना पड़ेगा, वहां जाना होगा, वहां से जाके फिर आना होगा, इतने में तो दिमाग मिनट सर में तो आज चेंज हो के जाएगा। टाइम पे एक बताती हूँ थोड़ा फनी है कि पानी लेने के लिए अपनी मम्मी को बोल देंगे कि आप मेरे को पानी पकड़ा दो, पर फ़ोन लेना होगा ना तो फट से उठ के चले जाएँगे फ़ोन अच्छा लेने। ऐसा है क्या? ये सर आज के ज़माने बच्चे होते हैं ना कि भई हमारे मतलब हमें तो अभी यही सिखाया जाता है, फिलहाल तो थोड़ा अच्छी गाइडेंस मिल रही है। बट सर आने वाले टाइम में ये मतलब पहले बहुत होता था कि पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट होती थी, आप काम नहीं बताते उनको। हाँ हाँ। पेरेंट्स को आप काम नहीं बता सकते ये वाली चीज़, हमें भी घर पे ही सिखाया जाता है। बट सर वो देख रहे हैं ना कि मम्मी पानी पकड़ाना, मेरे को ये पकड़ाना, खाना हाँ ये पकड़ाना थोड़ा सा तो काम खराब हो गया। चलो भाई जितने भी डिप्लोमा वाले सुन रहे हैं, ये बात सही है कि जिन बच्चों में लगता है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल वो उससे हटने के लिए ये चीज़ें करो। वैसे ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब तो मतलब एक दरिया है, आप आते जाओ वो बताते, आप मैसेज लिखो कैसे बचे इंस्टाग्राम से, भाई साहब हजारों बहुत वीडियोस आ कुछ जाएंगे, आया है देखते सर। रहो, है ना? लेकिन सर खुद को करना एनालाइज आपने खुद करके ने है, ज़रूरी है। हाँ करना सर। आपने खुद ने है, करना दिशु ने खुद ने, इसने खुद करा है, इसने खुद करा है, और रिजल्ट आपके सामने आ गया कि भैया इसकी 1 लाख से ज्यादा की इंटर्नशिप, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहिए कैमरे के सामने कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिंपली ये सीधी सी कह रहा हूँ, ये अभी इंटर्नशिप कर रही है, और हाँ अगर जी इसने सर। अपना वहां पे 100% दिया, तो मुझे लगता है डिप्लोमा के अंदर जितने भी स्टूडेंट हमने पिछले 12 13 15 साल में कमाए, सबसे बड़ा पैकेज लेके निकलेगी। मैं तो दिल से पूरी सर यहाँ मैं तो से बस प्रे करती पूरी हूँ। पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए, पूरे जीसीसी के परिवार से, मेरे खुद के परिवार से आपके हाँ लिए जी बेटे सर। कि आप बढ़िया करो, और फिर मिलके बैठेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन तब यहाँ पे बिल्कुल। आएंगे, और फिर ऐसे नहीं हाँ, हाँ। सुक्का सर सुक्का मैं नहीं, तो फिर तो अभी भी पिटाई आ होती ही जाती, होगी। जब मैंने पापा को बताया ना कि नवीन सर ने कॉन्टैक्ट किया, मेरे तो सर पेरेंट्स ऐसे हैं, वो इतना खुश हो गए, अरे यार कितनी प्राउड की बात है कि आपके टीचर्स आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा खुश हो गए, कहते हैं अरे बिल्कुल कर इस चीज़ को कर। फिर मैंने कहा कि ऑफलाइन है नहीं, पर टाइम आप नहीं है। मेरे को बेशक ये 52 मिनट की वीडियो है या कितने, मेरे को लगता है कि बच्चे लास्ट तक देखेंगे। अगर तुम लास्ट तक देख रहे हो तो नीचे ये जरूर लिखोगे कि दीशु दीदी या दीशु कैसे तुमने ये करा, ये तैयारी कैसे चली। तुम्हारे जितने कमेंट होंगे सबके रिप्लाई मिलेंगे, बेशक मेरे से बिल्कुल। मिले, बेशक इससे मिले, कोई हाँ, बात हाँ नहीं, सर। बीच में आके शाम को जब भी टाइम लगेगा आपका रिप्लाई जरूर आएगा, लेकिन हमें पता लग जाएगा कि आपने 52 मिनट तक ये वीडियो देखा है। देखिए। ठीक है, मैं इससे अब एक बार ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि जीसीसी का ऐसा कौन सा टाइम था जो आपको लगा कि यार बढ़िया, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट कि यार हाँ यार ये बहुत अच्छा इंसिडेंट था, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे टीचर्स के साथ हो, जो आपको लगा हो कि हाँ ये बढ़िया इंसिडेंट था एक। सर जीसीसी का तो सर मेन तो ना एक फ़ायदा तो बहुत बड़ा, एक फ़ायदा भी बताती हूँ, ये था कि मेरे को अगर मैं जीसीसी में नहीं आती तो मेरे को ये नहीं पता चलता कि
और दोस्तों से मिलके, जैसे पहले से मेरे, आपने कहा जागृति, स्मिति और नैन्सी मेरे पहले ही दोस्त थे। हम दोस्त थे, बट हमें ये नहीं था क्लियर कि यार हम ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हाँ हम एक जगह ये कर भी सकते हैं। तो एक बेनिफिशियल तो बहुत अच्छा ये था कि यहाँ आके मेरे को वो एनवायरनमेंट मिला कि मैंने प्रैक्टिस करी और अपने ही दोस्तों में कर ली। जैसे हर्ष भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया था, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी काफी, क्वेश्चन करते थे बहुत ज्यादा, हाँ, वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल हो गया, कर ली। कि और सर अलग 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 इंसिडेंट, अलग जगह के दोस्त आके एक प्लेटफॉर्म एक पे प्लेटफॉर्म पे दोस्त बन करते गए। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और सर जब होता है ना ऐसा, तो आपके अंदर ना एक वो भी आता है कि यार मेरे दोस्त ने करा तो मैं भी कर लूंगा। आप अकेले लगे पड़े हो। आप कई कई बच्चे होते हैं ना कि सर वो मतलब नहीं रखना चाहते कि मेरे को नहीं मतलब उससे, ये बहुत गलत चीज है। आपको पता होना चाहिए अपने साथ वाला कर क्या रहा है, कहाँ पहुंच गया है, जहां वो पहुंच गया वो तो टारगेट बनाओ, उससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो वो भी ऊपर जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि हाँ, आप ऊपर ही जाते बिल्कुल रहोगे, हेल्दी वे में नीचे कभी नहीं कंपटीशन आओगे। रहेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वही सही बात रखते है। थे तो हम। हाँ क्लासरूम कोचिंग का या ऑनलाइन कोचिंग का जब ऐसे आपका ग्रुप बनते हैं ना, तो ये सही कह रही है कि एम्बियंस मिलता है आपको कोचिंग से। यस, ये सही बोल रही है, इसने ये फील किया है तभी ये फील बोल रही है। किया। ऐसा नहीं है कि इसके मुंह में कोई वर्ड डाला गया है, कोई इसको पैसा दिया गया, आओ तो तुम मेरी यहाँ तो पे, अरे आपने हम। आपने कल बात करी, तो जब मैं आपसे बात करी थी तो ऐसे पापा के साथ ही बैठी थी, तो जब बात हो रही थी तो आपने ये बोला कि नहीं नहीं रुक जाओ बेटा, अभी कुछ नहीं करते, कल सारा नेचुरल करते हैं चीजों को। तो वो हाँ बहुत अच्छा लगा। पापा भी कहते कितना सही बोला सर ने कि हाँ, पहले से प्रिपेयर करके क्या फायदा। मतलब ये सब बहुत यूट्यूब पे ये सब सुन, प्रिपेयर, जो प्रिपेयर्ड चीजें होती है स्क्रिप्टेड, हाँ ये सुनने को स्क्रिप्टेड बहुत है। मिल जाएगी। पर जो नेचुरल किसी का सुनते हैं ना कि हाँ इसने ये एक्चुअल में किया है, और फिर जब हम वो उसके बंदे की रियलिटी वाली चीज करते हैं तो वो हो पाती है। स्क्रिप्टेड चीजें तो हो भी नहीं 2019 से पाती। बेटे मैं आया था यूट्यूब पे, मैंने एक भी वीडियो, इतनी गलतियां हमारी वीडियोस में, इतनी गलतियां, रीजन पता क्या? हम डायरेक्ट कैमरा उठाया, कैमरा क्या है, कर ये लेते लैपटॉप है हैं। भाई, ये लैपटॉप है, यहाँ बैठे हैं, ये पीछे लाइट लगी हुई है, बस हो गया। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उन बातचीत से अगर आप कुछ सीख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं सीख सकते तो थोड़ा धक्का लगेगा यार कि हमने 1.5 घंटा उस बच्चे का भी लगाया, अपना भी लगाया, और तुमने कुछ सीखा नहीं। ऐसा मत सर करना 2x यार। पे भी तो होती है स्पीड आज के टाइम पे। तो ना हम पढ़ते भी है ना, तो यार पेशेंस नहीं है, जैसे आपने बताया पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है शॉर्ट्स के खत्म हो जमाने गई में। बेटे वो। तो सर कुछ पढ़ भी रहे होते हैं ना, यार ये बड़ा स्लो पढ़ा रहा है, ले 2x पे कर टू देते हैं एक्स पे सर। कर लो। ये सुनना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, हाँ पर पेशेंस भी नहीं है, तो 2x है ना, चलो हाँ, सुनते टू हैं। एक्स बिल्कुल सही तो बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी आपके ही जमाने का स्टूडेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सन 47 का स्टूडेंट है, ये आपके ही जमाने का स्टूडेंट है। 2021 से यही जीसीसी से पढ़ा। इसने जो अपने फ्रेंड सर्कल बताया, नैन्सी का नाम लिया, उसकी 10 रैंक थी बता रही है। इसने क्या नाम लिया था अभी लड़के का, हर्ष, जागृति, हर्ष उसकी की 2 2 रैंक थी। बता रही है। तो इसी के साथ है, सारे आपस में मिलके पढ़े हैं। और बिल्कुल अभी भी शायद ये आपस में एक्सचेंज करते हो कि हाँ भाई मैंने माइक्रोसॉफ्ट निकाली है, मैंने उखाड़ी है, तो कैसे उखाड़ी है भाई, तू ये कर ले, अब तेरा ये है, सेकंड ये है ना। तो सही सारी बातें वही हैं। अगर बिल्कुल सर। आप इंटर्नशिप 1 लाख से ऊपर का ले सकते हो, तो आप नौकरी तो बेटे उससे 2 टाइम्स ले सकते हो। टारगेट वही बहुत ज्यादा हाई, मैं तो अभी पापा से ही बोल रही थी, पापा इतना टारगेट हाई सेट हो गया ना कि अब तो मतलब अब मेहनत करनी जरूरी है। ऑब्वियसली, और उससे आप अब जाओगे ना बाहर, तो पता नहीं कितनी चीजें आपको और बहुत पता लगेंगी, है ना। और कि हाँ यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे जितने बच्चे सीखेंगे वो और बढ़िया बात है। लेकिन भाई मैंने 52 मिनट में एक बात बोली थी, नीचे दिशु कटारिया लिख के आपको, या दीदी दिशु, या माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी, आप इसको भी, ये थोड़ा कॉपीराइट थोड़ा हो गया, श्रद्धा दीदी का सर अभी कॉपीराइट नहीं तो है भैया। ठीक है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी है यार, ये अभी ऊपर उठना है इसने अभी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि आप भी ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को भी गाइड करो आगे आने वाले बिल्कुल समय में। सर। और जब आपका सब कुछ हो जाता है माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, तो जरूर मिलने आओ, मिठाई खिलाओ। सर आएंगे सर, और बिल्कुल आएंगे सर। मैं तो अभी, अगर मेरे को इस मंथ नहीं जाना होता, तो जब मैंने बताया था ना कि आपने हाँ, कांटेक्ट किया, तो पापा कहते चले जाइयो, बट अभी सर जैसे तो सामान मैं वगैरह बहुत सारे बच्चों काफी। से ही मिलवाता यहाँ पे। लेकिन ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे भी हम इसको ऑफलाइन ही ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि अब बस आप पीपीओ लो, और उसके बाद बिल्कुल मचाते सर। हैं बढ़िया से। और उसके बाद सबको बताते हैं कि नहीं भाई, डिप्लोमा करके भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अपने जीवन में लेके आ सकते हैं।
तो आपको कुछ लास्ट वर्ड्स बोलने हैं तो बोल दो भाई। मेरी तरफ से तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद लेना ना सर भूलना। ये जरूरी है सर, ठीक है, जरूरी नहीं है स्पिरिचुअल हो, ये जरूरी नहीं है, बट हाँ बड़ों का अगर आशीर्वाद है तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं पॉजिटिव तो बहुत वाइब्स आते मानती हैं हूँ। ना आपके माइंड में, बहुत पॉजिटिव बहुत वाइब्स बहुत आते हैं। जो नेगेटिव विचार हैं, सर नेगेटिव कभी ये भी एनर्जीज हैं, लेके वो देखना, ऑटोमेटिकली हाँ कट आउट हो जाते हैं आपसे, जो नहीं चाहते कि आप ऊपर बढ़ो, आप आगे जाओ। आप अगर बड़ों के साथ रहते हो ना, अपने टीचर्स के साथ रहते हो, बड़ों के साथ रहते सर हो, एक माता छोटी सी पिता। चीज मैं बताती हूँ सर, ये भी है, अब कभी नोटिस जैसे बच्चे क्या लड़ लिए मम्मी पापा से, लड़ लिए सर, ये एज ही ऐसी होती है ना कि गुस्सा निकल जाता है, थोड़ा हो जाता है गर्मा गर्मी में। तो जब तक आप लड़े होंगे ना उनसे, जब तक वो आपसे नाराज है, फिर आप उनसे नाराज हो, तो जो काम उस टाइम में करा होगा ना, वो काम ना अच्छा होता ही नहीं है। एक फैक्ट है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जो एनालाइज करा है कि नहीं मेरे नहीं, को ये मेरा वो सच काम है, में ये मजा ही सच नहीं है। होगा, साथ में मेरे को ना वो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी, जो मेरे को मिलना होगा उसमें वो कुछ नहीं हो रहा होगा। जैसे ही मेरे को ये होगा ना कि मेरी मम्मी या पापा मेरे से खुश हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, या फिर जैसे मेरी दादी है, मैं उनको भी बहुत क्लोज है हम लोग, तो वो मेरे से खुश हैं, वो ना जब भी अच्छा से बात एक होता है, हाँ ये पता है पीछे ये से मेरे ब्लेसिंग वर्क पीछे, करती है, नो हाँ डाउट, मेरी बैकबोन है वो लोग। तो सर अनडाउटली। वो उसके बाद ना सर, अगर मैं 10% मेहनत करूँ, मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। क्या बात है, तो वो बहुत बहुत बढ़िया बात है, अचीव क्लैपिंग है। आपके लिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और ये जेन्युइनली कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ। मुझे कल भी मैंने बात करी थी तो भी बढ़िया लग रहा था, फिर मुझे लगा कि ये ना बीच में अभी आज वीडियो में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से गो थ्रू करे हैं, तो क्लासेस हो फिर गई वो मुझे उनकी। लग रहा था कि शाम को रखेंगे फिर, लेकिन चलो जैसा भी हो गया हो गया, बहुत बढ़िया बात हाँ है। जी सर। तो भाई दिशु भी बता रही है कि माता पिता का साथ होना, अपने घर वालों का, बहुत बड़ों की जरूरी। ब्लेसिंग का होना, पर आपकी पढ़ाई पे सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सर। आप ईमानदारी से अपना एफर्ट करते रहिए, ऑनेस्टी से अपने काम करते रहिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली देर सवेर हो सकती है लेकिन मिलेगा जरूर, ये मिलेगा। बात पक्की है। चलो भाई, बिल्कुल इसी की बात के साथ हम करते हैं आपसे कुछ दिशु कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, लास्ट में कुछ भी बोलना है तो, कि टेंशन सर नहीं ये लेनी एग्जाम आईपी लीड 2023 की, पता लग रहा हो इस बार भी देख लेना, अनस्टॉपेबल अनमैचेबल रिजल्ट हम आपको देंगे, आपके बच्चों बिल्कुल को और आपके जूनियर्स को। ठीक है, ये सर, यही लेगेंसी। होगा। लास्ट चीज यही है सर, एक मंत्र ही होता है ना पढ़ने का, हर किसी का अपना होता है। मेरा ये है कि अगर मैं किसी को गाइडेंस दूंगी ना, तो मेरा उनको ये बोलना होगा कंसिस्टेंसी, ये वर्ड रख लो अपनी लाइफ में, तो बहुत कुछ कर तो लोगे, भाई नीचे बहुत लिख कुछ कर देना, लोगे। दिशु दीदी का मूल मंत्र क्या था, वो था कंसिस्टेंसी। हाँ। लेकिन इससे ये तय है कि यार अगर आप डेली, बेशक आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, ये लास्ट में हमें डबल ट्रिपल होके मिल रहा होता है, ये बात तो पक्की है। बिल्कुल तो सर। इसने अगर 3rd सेमेस्टर से लेके 5वें सेमेस्टर तक अपनी डीएस से या जहां जहां, क्योंकि ऑब्वियसली 1 राउंड हुआ होगा, 2 राउंड हुए होंगे, 3 राउंड हुए होंगे, तो बच्चे बाहर निकलते गए और ये ऊपर वाले राउंड में जाती गई। क्यों? क्योंकि इसने पीछे जो अपने 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे दिए हुए थे ना बेटे, वो इसको लास्ट में काम आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। ऐसा तो नहीं होगा सर कि नहीं जी बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल 1 हफ्ता पढ़ा और मैंने माइक्रोसॉफ्ट फाड़ दी, सर, ये ऐसा तो तो नहीं है बिल्कुल ना, ही। ऐसा तभी बिल्कुल सर नहीं है। सबको बोला कि जो हम गलतियां, हर इंसान एक जगह गलती करता है सर, कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी होती है, जो हम कोडिंग में भी कर रहे होते हैं ना। एक अगर आप 1 महीना पढ़ के 5 दिन नहीं करोगे ना, कोडिंग नहीं, मतलब कोडिंग ऐसी चीज है कि 5 दिन छोड़ दी, तो सर वो 1 महीना वेस्ट है, पूरा हाँ, वेस्ट है। तो कंसिस्टेंसी मैं सबको ही बोलूंगी, प्लीज वो रखो, जो मेरी भी गलतियां कंसिस्टेंसी में हुई है सर, भाई मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रही, तो मेरे को मुझे लगता गलतियां है वही मिली है। कैरियर में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग रेगुलरली काम करते रहते हैं बिल्कुल ना, सर। तो वो जरूर बड़े बनते हैं। मेरी भी गलतियां भी इसी में हुई है, इसलिए सर मैं बोलूंगी भी यही कि कंसिस्टेंसी रखो, बहुत एक रहेगा कि नहीं नहीं अब कर सकते हो, मोटिवेशन भी रहेगी और चीजें होती भी तो रहेगी, आप इजी आपको लगने आपको लगेगी। थोड़ा बता, इसको पहले से ही पता है कि ये कौन सी मिस्टेक करती है भाई, ये बता सर देती मैं है, इसको सर मैं पहले से ही मिस्टेक पता है। तो तुम्हें भी पता है, गलती करते तो हमें पता होता है कि हम कहाँ पता गलती कर रहे होता हैं। है। जिनको ये बात बिल्कुल पता है सर। ना, वो कामयाब जरूर होंगे। लेकिन जो गलती करके जिनको रियलाइजेशन नहीं है, जो माता पिता से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा, अरे वो तो उसको उनको मतलब ऐसा समझ रहे हैं भाई घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। सर मैं भी, मैंने 2-3 दिन पहले मैंने बताया ना कि हमारे कॉलेज में भी लव बब्बर आया था, उससे एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी मैंने। उसने बताया था कि जैसे आप लाइफ में ना एक मेंटोर ढूंढ रहे होते हो, जब तक कोचिंग में पढ़ रहे हो तब तक टीचर मेंटोर है, ये है वो है, तो लाइफ में भी एक टाइम आता है कि कोई मेंटोर नहीं मिल रहा होता। तो अब ये मत सोचो कि हम इस फील्ड में, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ, तो जो मेरे माता पिता उनको इतनी नॉलेज नहीं, ठीक है उन्होंने इतना नहीं पढ़ा है, पर वो बिना जाने अनजाने में तुम्हें ऐसी सलाह दे देंगे जो तुम्हारे तुम्हारे जो काम की होगी राइट उससे बहुत है, ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर जाएगी। बिल्कुल राइट है। मुझे तो आज तक ऐसी मिलती है बेटे, तो वही मैं सर। आज तक
मैं ऑन कैमरा इस बात को एडमिट करता हूँ बेटे, मेरी पीएचडी, मैं बीटेक एमटेक पीए, उसके मैं आज तक ये एडमिट करता हूँ कि माँ बाप के साथ बैठ के हमने अगर चाय पी है, खाना खाया साथ में बैठ के और बातचीत हुई है, तो उन बातों में से हमें सोल्यूशन नजर आ रहे होते हैं। मेरे को तो आ रहे होते हैं भाई। यस चाहे मेरे सर, को कंक्लूजन यही है कि लाइफ में कभी मिले नहीं ना मेंटोर, तो पीछे मुड़ के देख लो, वो जो 2 लोग खड़े होंगे ना लाइफ में तुम्हारे पीछे, तुम्हारे मम्मी पापा, वो तुम्हें दे जाएंगे एक क्या अच्छी बात चीज। है भाई, भाई बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये मेरे मुंह से सारे वर्ड इसने चुरा लिए, मैं तो आज गूंगा हूँ भाई। इसने सारी बातें, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं इन चीजों को ऐसे ही बोलता हूँ। मैं सर आपके अपने ही पीछे जीवन हम में, एक मेरे साल जीवन में। में यही चीजें हैं। अगर मेंटोर है या नहीं है, माता पिता पीछे खड़े हैं और वो आपको पुश कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही सर, बात है बिल्कुल। भाई, नो डाउट। ठीक है, अनडाउट मैं तो इसको बोल रहा हूँ। और ये जो आपको लगातार पढ़ने की जो इसने बताई है, और इसने बोला कि ये भी कभी कभी ब्रेक कर देती है, नहीं कर पाई, तो मैं तो इसे कहूंगा भाई, अब तो अगर तूने ऑन कैमरा कह दिया है तो बेटे आप तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अब तो जो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलेंगे इसको, क्योंकि अगर मेरे जैसे बंदे की, मेरी भी इंटर्नशिप लगती ना माइक्रोसॉफ्ट में, तो मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी करता और मैं अपना सब कुछ अपना छोड़ के एक तरफ, जो हाँ कंपनी को क्या चाहिए, काम में क्या चाहिए, काम इंटर्नशिप के लिए चाहिए। क्या चाहिए, मेरे अंदर क्या स्किल और चाहिए, वो उस पर काम हो रहा होगा। और वो आपको पूरा अपना बेस्ट लगा के करना है। मेरी तो बेस्ट विशेष है। और आपके माता पिता को चरण स्पर्श भाई मेरी तरफ से भी कर देना, नहीं इतना नहीं अच्छा बच्चा पैदा करा है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, नहीं सर, बहुत जाएगा। बढ़िया बात है। और मिलते हैं फिर सबको। ओके, टाटा बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। शब्बा घेर, जाते जाते इतनी जय शक्ति माता दी हमें लिख दो देना दाता, साहब। मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल भूल ना कर भी हो। कोई भूल ना हो। बाय।